तो वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या है वो जो जेन जी के जनरेशन सीख सकते हैं मिलेनियल जनरेशन से। तो हमारे साथ है यहाँ पे रजत, तो वो मेरा फ्रेंड ही है। तो उसमें हम लोग रजत से ही बात करेंगे कि क्या है वो जो मिलेनियल जनरेशन सीख सकते हैं हमारे जेन जी जनरेशन से। तो रजत वेलकम। तो इस वीडियो में हम लोग एंड में जानेंगे सॉल्यूशन भी, जो हम लोग स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे और एंड में हम लोग सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो हम लोग का अगर एज ग्रुप को आप देखें तो वो एंड है मिलेनियल जनरेशन का। तो अगर हम एक शॉर्ट इंट्रोड्यूस कर दें कि क्या होता है मिलेनियल और क्या जेन जी होता है, तो मिलेनियल वो सबको कहा जाता है, इसका कुछ एक पर्टिकुलर नहीं है, बट 1983 से 1999 तक जो भी बॉर्न किया है उसे हम लोग मिलेनियल कह सकते हैं। और फिर 2000 से 2012 तक के वाले को जेन जी कहते हैं। तो इसी में स्टार्ट करने पे तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है फैमिली पे। तो सबको पता है कि हम लोग के अपब्रिंगिंग में फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इनिशियल तो हम लोग को वही करते हैं, एक तरह सीखते हैं हम लोग को, तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या है वो जो हम लोग को इफेक्ट करता है फैमिली के द्वारा? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स विवेक इनवाइट करने के लिए और कन्वर्सेशन लाने के लिए। तो सबसे पहले तो मिलेनियल बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, आज का डेट में हम जहाँ भी है, अपब्रिंगिंग और फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि हम लोग ऐसे देखना चालू करें कि फैमिली कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, तो हम लोग उसी से देख सकते हैं कि किस स्कूल से हम जाते हैं, जहाँ से और क्या स्ट्रीम चुनते हैं, इवन कौन कॉलेज चुनते हैं, इवन क्या पहनते हैं, हर चीज़, खाना-पीना, उठना, सब चीज़ फैमिली पर डिपेंड करता है। और आज के डेट में हम लोग जो टॉक करेंगे ज़्यादातर रिलेटेड टू मिडिल क्लास होगा, ठीक है? तो अ, हम एक अच्छे स्कूल से पढ़े, हम एग्ज़ाम्पल ऐसे खुद लेंगे और उसके बाद ही लोगों के आस-पास जो जितना हम लोग देखे, हमारे जितने फ्रेंड्स हैं, उसको कंपेयर करेंगे। खुद का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ओके। हम एक अच्छे स्कूल में पढ़े-लिखे, जो हम्म। मेरे सिटी का काफ़ी अच्छा स्कूल है। वहाँ पर हर बोले कि अमीर भी आते थे, बट बहुत लोअर नहीं आते थे, बट एक मिडल क्लास से ज़्यादा होता था, अपर मिडल क्लास प्लस थोड़े कुछ-कुछ अमीर भी आते थे। जो छोटा-सा सिटी में अमीर का डेफिनेशन कुछ भी हो सकता है। तो जब फैमिली-वैमिली से जब बात करोगे ना, तब बोलेंगे कि देखो, फैमिली हमेशा चाहते हैं ना कि कोई सेफ डायरेक्शन में जाए, सेफ डायरेक्शन। जब बिल्कुल। 7, 8 हाँ, जब 7, 8, 9, 10 में जब हम लोग रहते हैं ना, तो कोई ऐसा प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया जाता। हम लोग को याद है जब स्कूल का जब हम छोटे रहते हैं, ठीक है? तो टीचर पूछती है, "क्या बनना चाहते हो?" यदि आज वो क्वेश्चन को हम लोग रिवाइंड करें, खुद अपने बात से पूछे, क्या जो पढ़ना चाहते थे, क्या हम लोग बोल रहे हैं, क्या वो मैच करता है? तो आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली लोग का नहीं। नहीं। हो सकता है 10 लोग, वो बोलता है 10 लोग में से 4, 50 लोग में से 1-2 लोग बोल दें कि हाँ, हम वो कर पाए, पर मैक्सिमम लोग का आंसर है नहीं। नहीं। नहीं क्यों होता है पता है? क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है कि उस समय हम लोग को ख्वाब बहुत बड़ा-बड़ा दिखाया जाता है। ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। और जैसे-जैसे तुम जैसे हम 6, 7, 8 में जैसे थोड़ा-थोड़ा बड़े होते हैं ना, तो पता चलता है अच्छा मेरे सीनियर्स क्या होता है, और हम लोग हमेशा चाहे कॉलेज में हो, वर्क में हो, चाहे 10th हुआ, 12th में, हम लोग हमेशा अपने सीनियर क्या कर रहे हैं, आस-पास वाले लोग क्या कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है हम लोग। ये कन्वर्सेशन हम लोग आगे भी दूसरा टॉपिक में लेकर जाएँगे। हाँ, हाँ। बट मेरा हाँ, मेरा ये कहने का मतलब है कि उस समय देखते थे कि देखते सब इंजीनियरिंग कर रहा है। सब लाइन से देखो, सब इंजीनियरिंग। घर वालों से मतलब मेरा पर्सनल तो हमको काफ़ी मन करता था आर्ट्स उसमें जाने का। हम घर में बहुत बोले भी, बहुत कोशिश भी किए, पर नहीं हो पाया ऑब्वियसली। मीन में बोलते हैं कि सेफ अपॉर्च्युनिटी लो। तो मेरे हिसाब से तो स्टार्टिंग वहीं से हो जाता है कि आदमी कन्फ्यूज़ रहता है। नहीं, ठीक तो है। इसमें फैमिली ऐसा क्यों लगता है कि ये डिफरेंस क्यों आता है? मतलब ये भी एक जनरेशन गैप को दर्शाता है कि उन लोग भी तो हम लोग का मतलब अच्छा ही चाहते हैं। तो देखो फिर वो क्यों है लोग जो से इतना वो डिफरेंसेस आ लोग जाते हैं देखो दोनों में? देखो हुँ, हुँ। 2-3 कारण। पहला पहला चीज़ तो उन लोग हमसे होता है कि मेरा बेटा या बेटी है, सेफ रहे थोड़ा। हुँ, 90% ऑफ केस में एज़ यदि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा बहुत रिच फैमिली नहीं है तो बोलेंगे सेफ रहे। यदि तुम्हारे पास रिच है तो चलो कुछ भी करो, पैसा जाएगा भी जाएगा, तो फिर हम सँभाल लेंगे बिकॉज़ आई हैव मनी। बिज़नेस कर लेगा, कुछ हुँ। कर लेगा, पैसा देकर बचा लेंगे। बट ये वाला जो है, जो जिसमें बोला जनरेशन गैप, उससे पता जाता है कि उन लोग उतना रिस्क लेने को तैयार नहीं होते। स्पेशली यदि हम लोग नॉर्थर्न साइड में जाएँ तो और नहीं तैयार। हुँ। नॉर्दर्न साइड में और नहीं, यदि साउथ में की और डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली। यदि कोई फैमिली देख चुका है, हाँ, इसमें अपॉर्च्युनिटी है, तब तो ठीक है। पर आज भी देखिए ना, बहुत सारा मिडिल क्लास होता है, इंजीनियरिंग कर लो, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। हो अब ही क्या जाएगा। होगा ये नहीं पता, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये मेंटालिटी 10th में आए, हम अपना प्रैक्टिकली बता रहे हैं, 10th में आए नहीं, 9th से चालू होता है, 8, 9 से चालू होता है। क्यों लेना है साइंस? भाई किसी को नहीं पता, पर साइंस लेना है। साइंस।
साइंस लेना है। क्यों लेना है साइंस? किसी को नहीं पता क्यों। हाँ, मैथ अच्छा है इसलिए 90% लोग को तो मानते सुना, मैथ अच्छा है इसलिए साइंस ले। उसका मतलब कोई मैथ लेना है हिसाब तो नहीं नहीं, नहीं नहीं मतलब इधर से एक था कि एक तो था कि साइंस लेना है, दूसरा था या तो मैथ या बायो में कुछ लेना है। अब हाँ मैथ लेना है तो मैथ, इंजीनियरिंग में जाओ। हाँ बायो ले लिया तो मेडिकल, तीसरा ऑप्शन ही नहीं आता था। बहुत लोग हम लोग के यहाँ ना 3 स्ट्रीम होते थे, मतलब तीन टोटल 4 क्लासेस होते थे 11th 12th में, वो याद है। एक होता दो होते थे मतलब कि कंप्यूटर मतलब कि साइंस के, एक होता था बायोलॉजी साइंस और एक होता था हम्म, कॉमर्स। और कॉमर्स में ऐसा नहीं था हम लोग के यहाँ की, क्या नाम है, बहुत सारे मतलब तेज तेज बच्चे जाते थे। और जिसको जिसको एकदम किस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वो कॉमर्स लेते थे, और उन लोग का हालत बहुत खराब था। और हम तुमको फैक्ट बताते हैं, एक बंदा था मेरा, हम ही वाज फ्रॉम गुजराती, गुजराती बंदा था वो बंदा अपने मन से मतलब कि हमको 8th स्टैंडर्ड में भी बोलता था, जब हम 8th स्टैंडर्ड में थे तो मैं बगल में बैठता था, हमको बोलता था कि हम तो भाई सीए बनेंगे, हमको कॉमर्स लेना। और फॉर्चुनेटली अब वो हम बात जो रिकॉल कर रहे हैं उसमें से वो बंदा था, वो बंदा बोला सीए बनना है, आज लिटरली वो सीए के उसके पास हाथ में कंप्लीट किया हुआ, वो कॉमर्स में था। और तुमको बता रहे उसका 10th में मेरे से कम नंबर था, 12th में मेरे से कम नंबर था। तो ये तो एज एक इसको हम इंस्पिरेशन। लोग क्या कह सकते हैं कि वो जान गया खुद को पहले ही, तो भले ही हाँ वो वो कम भले जान गया, टैलेंटेड था, उसका लेकिन फैमिली, हाँ हाँ, लेकिन उसको क्योंकि वो पता था एक उसका डायरेक्शन में रहा फैमिली। और जो उसको चाहिए था उसी डायरेक्शन में रहा, तो ज्यादा अच्छी अचीव कर हाँ, पाया। शुरू शुरू से रहा उस डायरेक्शन में, मतलब क्या था क्या करना था बहुत क्लियर था। ये डायरेक्शन उसको पहले से पता था, फैमिली का भी थोड़ा आसपास का जो इन्वायरमेंट मिला अच्छा था कि हम्म। हाँ हमको ये करना है। दो लोग क्योंकि उसके भैया या भी कुछ वैसे करते थे तो उनको क्लियर था। एक और हम एक लड़की थी, वो भी इसी तरह से कुछ फैशन में करने लगी, उसका भी थोड़ा था कि मतलब घर में शुरू से ही थोड़ा चिक चिक टाइप था, नहीं था कि हाँ कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, थोड़ा देर एफर्ट कर सकते हैं। दो कारण हम देखते हैं विवेक, कि लोगों के अंदर ये होता है कि फैमिली कितना इंपॉर्टेंट पार्ट, एक तो कि तुम्हारे पास पैसा है, दूसरा तुम्हारे पास लिटरली पैशन है। पैशन मतलब कि वो पैशन की तुम्हारे फैमिली को भी आउटबाउंड कर दे। तो वही तो खास बात है समझे? कि उतना स्टार्टिंग में आ नहीं पाता है मैक्सिमम लोगों में। आ नहीं पाता वो। और जो जो मिलेनियम जो कंफ्यूज है ना, या मिलेनियम जनजी, उसको वहीं से सीखना चाहिए कि वहीं से तुम एक पाथ देखना चालू करो, देखना नहीं चालू, देखो कि व्हाट यू आर गुड एट। जैसे हम्म। हमको याद है, हम ज्योग्राफी में मतलब बचपन में ना, हम मैप देखते थे, मैथ में जो छप जाता था नहीं था, जैसे कि आज भी तुम यदि मेरा जो मैप देखते हैं ना तो लगता है दिमाग में घूमता है, नहीं होता है कि छपा हुआ तरीके से। कोई जगह पूछोगा ना तो मेरा मैप में पहले दिमाग में आएगा, अच्छा वो जगह वहां पर है, जैसे नहीं होता है। जैसे बहुत लोग नहीं तो आइंस्टाइन बोलते हैं ना, एप्पल एंड अब एप्पल मतलब कि जिस जो इमेजिन। हम लोग फिल्म में देखते हैं हाँ कि पिक्चराइज हो हाँ जाता है एक फिल्म, तरह हाँ से। हाँ उस आगे तो बस हम्म। इमेजिन, मतलब वो दिमाग में छप जाता था। तो वो चीज अच्छा लगता था। पर जब हम बोलते हैं ना हमको आर्ट्स लेना था, हाँ तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, यूपीएससी दे, यूपीएससी लिखा। बट वो और दिमाग में ही था कि तुम ये कर लो वो कर लो, इससे तुम जियोलॉजिस्ट बन सकते हो, इससे तुम ये बन सकते हो, वो सब करियर ऑप्शन था ही हाँ, नहीं। नहीं। वो ना ही कोई बताने वाला था। और फिर बोले करियर काउंसलर जा दो। अरे तो भाई वो करियर काउंसलर भी ऐसा होता है ना, मतलब कि अब बड़े बड़े सिटीज का तो हम हाईफाई जैसे कि देखो, इधर इधर भी हाईफाई वर्ड इज वेरी व्हाट आई कॉल उसमें सोफिस्टिकेटेड, भी और मतलब बहुत डिपेंड करता है कहाँ डिफरेंसेस है, कहाँ क्या बोल। किसके हाँ पर्सपेक्टिव हाँ से हाँ कह रहे हैं। हाँ, किसके पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या बोल रहे हैं। अब हम लोग के यहाँ पर जैसे करियर काउंसलर तो सब इधर सोचता है इधर फॉरेन जाने वाला करियर काउंसलर हम्म। है, इधर इंजीनियरिंग में एडमिशन करा लो करियर काउंसलर है। तो ऐसा और प्रॉपर नहीं था कि कुछ होते भी थे ना तो तुम कोई बताने वाले नहीं थे, स्पेशली बीइंग सबसे बड़ा मतलब कि घर में सबसे बड़ा होना, तो कोई हम लोग कोई भैया या भी नहीं होता है, जो थे ना वो भी इंजीनियरिंग किए हुए थे या मेडिकल किए हुए थे। तो एक जनरेशन हमको लगता है ना सिर्फ हम लोग का इंजीनियरिंग मेडिकल में चल। चला गया एक जनरेशन, हाँ कह सकते हैं कि एक जनरेशन वो हाँ आया एक था। जनरेशन कम से कम 5 से 10 साल वाला, स्पेशली बिटवीन 2005 6 7 टू लेकर 15 16 तक तो हम डेफिनेटली बोलेंगे, 17 तक भी हम कुछ ज्यादा बोलेंगे, पूरा इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग और मेडिकल हम था। लोग ये बात उस जेई मेन से भी देख सकते हैं कि क्या कर्व आया था जो उसमें हाँ पीक किया हाँ था क्या कर अराउंड उसी रहा टाइम है, तक। उसी टाइम पे पिक किया और उसके बाद धीरे धीरे गिरने लग, अभी भी गिर रहा है और ये अच्छा बात है गिर रहा है। हम बहुत लोग को बोलते हैं कि इट्स अ वेरी गुड थिंग कि लोग गिर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये बात हम लोग को सोचना है। तो और इसमें फैमिली यदि सक्षम रहे, ठीक है ना, हम्म। वही गोइंग बैक टू द पॉइंट, यदि फैमिली यदि सक्षम रहे ना तो वो डिसीजन लेने में कतराएंगे नहीं, उनको वो गाइडेंस मिल पाएगा, सही आदमी के पास पहुंचा पाएंगे, हाँ तुम इनसे बात करो। हाँ मतलब कि एक दूसरा रहता है कि मतलब उनके प्रति उनका भी मतलब कि दूसरे मतलब अपने चाइल्ड के प्रति कि नहीं है कितना कॉन्फिडेंस है उनके डिसीजन पे।
ये भी है बहुत ना, इम्पोर्टेंट या कि उनको हम जैसे कि सपोर्ट कर सके उस टाइम में। हमको एक बंदा या फिर एक जन पापा के रिलेटिव बोले थे कि क्या ही कर लेगा, प्रोफेसर बन जाएगा, बहुत हो गया तो मतलब कि आर्ट्स को अपने यहाँ, और ये हम बताएंगे कितना फुल सर्कल है आर्ट्स का, मतलब कि ये यूपीएससी का और आर्ट्स का कितना फुल सर्कल है, आगे डिस्कशन में बताएंगे। वो बोलता है कि क्या नाम, आर्ट्स का क्या ही कर, और वही बंदा जब इंजीनियरिंग करने के बाद बोलते हैं कि यूपीएससी नहीं ट्राई कर रहा है क्या। बताइए। तो ये फुल सर्कल है। तो इसी में मेरा एक ये दूसरा पॉइंट आता है जॉब से रिलेटेड, कि ये जॉब में आजकल क्या हो गया है कि हमारे पास ऑप्शन बहुत सारा आ गया है, क्योंकि हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और बाकी भी चीज देख पा रहे हैं, और बाकी भी चीज जैसे लिंक्डइन विंक्डइन पे भी हम लोग देखते हैं, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि क्या क्या कितने टाइप का जॉब होता है, जो पहले हम लोग नहीं जान सकते थे कि आखिर जॉब भी कितने तरह का होता है। जब हम लोग अर्ली स्टेज में थे, 10th वेंथ में थे, तो हम लोग को कुछ जॉब्स के बारे में पता था कि ये सब जॉब्स होता है, बाकी जॉब्स के बारे में जानते भी नहीं थे कि ये सब भी जॉब्स होता है, एग्जिस्ट करता है। बट अब है कि अब हम लोग बहुत सारे जॉब्स को जान गए हैं। जैसे कि हम लोग के पास अभी हम लोग जो देखे तो बहुत सारा ऑप्शन है, यूपीएससी हुआ, इंजीनियरिंग हो गया, या पर्टिकुलर किसी भी बहुत सारा फील्ड है जिसमें हम लोग जा सकते हैं। स्टार्टअप एक नया नया अभी कल्चर डेवलप हुआ है। तो हुआ क्या है, ऑप्शन हम लोग के पास तो बहुत सारा बन गया है, बट सब में अभी भी मतलब परसेंटेज ऑफ पीपल जो उसमें सक्सीड करते हैं वो बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत कम है। तो इससे अब क्या हो रहा है कि लोग कंफ्यूज एक तरह से, पूरी तरह से है कि किस तरफ जाए, कि किस जॉब में जाए। जैसे कि अब वो भी कंफ्यूज श्योर नहीं है, वो श्योर है कंफ्यूज जैसे कि भी अब है यूपीएससी विवेक। करना है हमको, लेकिन कि उसमें हम श्योर नहीं कि मेरा सक्सेस रेट क्या है। तो हमको लगता है कि भले ही हम 10% ही इंटरेस्ट है किसी और फील्ड में, लेकिन मेरा वहां पे सक्सेस होने का चांस ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विवेक, उसको हम तो करियर इससे हल्का क्लब कर देंगे। हम्म जैसे कि यदि हमारे पेरेंट्स, बस उस हम्म बात को फिनिश करते हुए इससे लिंक करते, यदि हमारे पेरेंट्स, एक बंदा था वो पढ़ाई में बिल्कुल लो था, ठीक है, हम्म उस बंदा चला गया, उसका फादर मदर को पता था, पर उस बंदे को सही गाइडेंस मिल गया, वो चला गया मर्चेंट नेवी में। ही इज अर्निंग वेरी हैंडसमली और अच्छा कमा रहा, ठीक है, अच्छा हम्म कमा रहा, पर पढ़ने में अच्छा नहीं, तो पेरेंट्स का अच्छा गाइडेंस मिल गया उसको। अब इसी को तुम जॉब्स का बताइए, हर तरीके का जॉब्स है। पता है आज का डेट में सब इम्पेशेंट है, स्पेशली हम लोग का जनरेटर पूरा का पूरा इम्पेशेंट है। मतलब कि एक तो रहता है कैसे जॉब स्विच कर ले, लर्न कर करे नहीं, कि उससे पहले चाहता है जॉब स्विच कर ले, अभी पैसा ज्यादा मिलता है। हम्म। दिमाग में दिमाग लेते हैं हम ही क्यों ना हो जाए, तो अरे पैसा कहाँ से हाँ, मिलेगा, अरे पैसा, अच्छा ठीक है मतलब लर्न करो, अच्छा सक्सेस करने के लिए जल्दी है, एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब हाँ वो मतलब कि 2 साल हुआ नहीं, कि हम एज एन आईटी सेक्टर बता रहे हैं, 2 साल हुआ नहीं कि स्विच करना, क्यों करना नहीं पता, पर स्विच करना। ओवरऑल लेकिन एक तो इंक्रीज वो करना है, है सैलरी को, हाँ, और इंक्रीज ये एम करना, हो सैलरी सकता है। इंक्रीज करना, यू नो। अरे देखो, हाल फिलहाल में बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो हम्म ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो उसमें भी देख लो ना, छाप के करो या कैसे करे, चीटिंग करे करो, कुछ भी करके करो, पर करना है। मतलब ये नहीं तो सोचते कि ये वहां जाके हमको क्या करना होगा, बस किसी क्या तरह। करना, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, वो दिमाग में है ही नहीं कि जाकर क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, वो नहीं है। हम्म फ्यूचर में क्या करेंगे, 5 साल बाद इसका क्या लाइफ ये है, या फिर क्या हम लोग अभी कर रहे हैं उसका यूजफुल क्या है, 10 साल बाद क्या हम सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि हमको उतना इंटरेस्ट है कि नहीं, कुछ हम्म। नहीं, जीरो। ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता अपने आप से। मतलब पैसा यही करंटली क्वेश्चन कि कितना मिल रहा जॉब है। में जो हम देख रहे हैं, लोग ये नहीं देखता है कि हम जिस जॉब में जा रहे हैं उस जगह पे हमको वो 8 घंटा जो हमको काम करना होगा, वो क्या करना होगा। उनका बस क्या नहीं, एक एम यही रहता है कि बस किसी तरह उसका जो बेनिफिट्स होता है उसको देख लेता है। ठीक है, वो जॉब्स में गए तो उसका क्या क्या बेनिफिट्स है, देखो जैसे ये भी सैलरी हो गया या बाकी क्या चीज हो गया, उसको देखे और चले गए। उसको मतलब ही नहीं कि वहां जाने के बाद हमसे वो क्या करवाएगा। ये ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पता है ये भी, हम जैसे हम पर्सनली बताते हैं, बहुत लोग ऐसे इंटरेस्टेड होते हैं कोडिंग करने में, ठीक है, हम्म तो उनके लिए तो सही है, बट एज अ हम लोग एज आईटी सेक्टर में काम करते हैं, इसलिए हम थोड़ा ज्यादा एज आईटी ले रहे हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बता सकते हैं ज्यादा अच्छी जिसका तरह से। एक्सपीरियंस है। हाँ, जितना इसका एक्सपीरियंस है, चाहे बंदे को आता रहे ना रहे, पर वो आईटी में काम कर लेता है, और हम्म उसी का एज अ कंपनी इस्तेमाल भी करते हैं। पर जिसका जेन्युइन है वो आज भी अच्छा कंपनीज में है, और अच्छी जगह में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये बात मानो नहीं। अच्छा। हाँ ये तो है, हाँ, मतलब कि हाँ कर ये लेता है है, मैनेज। तो बट हाँ बट मेजोरिटी ऑफ पीपल, क्योंकि जॉब्स चाहिए, जॉब इज मेजोरिटी इन आईटी, हो मतलब जितना लोग जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं ज्यादातर आईटी में है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, या आईटी सेक्टर में जाते हैं, कुछ है नहीं तो चलो इसी में कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये नहीं कि क्या करेंगे, देयर इज नो ऑप्शन। तुम नहीं नहीं, आपके जैसे बात करो इसमें खास बात स्टार्टअप। एक आ रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के भी लोग जो कि कोर हाँ ब्रांच में है, इवन हाँ मैकेनिकल के लोग को देख रहे हैं आईटी में आते हुए। हाँ, तो मैकेनिकल के हो,
कोई भी ब्रांच, कुछ भी हो, तुमको कोई भी ब्रांच हो, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, कोई भी कुछ भी कर सकता है। बस बना आईटी में ही इतने सारे डिफरेंट ब्रांचेस है, तुमको आए कोडिंग नहीं आए कोडिंग नहीं है, कोई फर्क नहीं। बिल्कुल। एक तो ये तो हो गया तुमको आईटी सेक्टर का। अब आते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स। जैसे तुम बहुत अच्छा बात बोला स्टार्टअप का। देखो, सब फैंटेसाइज सब करते हैं स्टार्टअप, ठीक है, पर जब किसी को बोल लो करने के लिए, तो कुछ लोगों में इसे ना, वो लोग एक्सेप्शन है ना, इसे ना, मतलब वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल भी है, कोशिश भी बहुत लोग करते हैं, बट वो जो एफर्ट मारना वो होता है ना, वो थोड़ा लैग हो जाता है। फिर तुम जॉब्स में तुम देखने जाओ तो फिर क्या नाम है कि, और जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तुम ना आजकल उसको, मेरा एक फ्रेंड है, मेरा तुम्हारा कॉमन फ्रेंड है, ठीक है, तुमको पता होगा ना, नाम नहीं लेना। सोशल मीडिया, भाई कुछ भी हो, मालदीव जाना है, क्या जिंदगी है भाई, ये लोग घूम घूम कर पैसा कमा रहा। तो मतलब कि मतलब यही प्रॉब्लम ना हो गया है मतलब कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जॉब के लाइफ को देख रहे हैं, बट यहाँ पे मिस आउट क्या हो रहा है कि वो लोग ये नहीं समझ पा रहा है कि सोशल मीडिया पे लोग वही डालता है जो कि उसका बेस्ट है ऑफ लाइफ है। उसको लगता है उसका लाइफ में बस यही चल रहा है, बस यही काम ही वो कर रहा है। भी वो जो है, 10 मिनट का वीडियो देख लिया उसको लगता है यही है उसका लाइफ। ये नहीं सोच रहा है 10 मिनट वो के भी अलावा भी और भी है जिंदगी। वो भी है ना। और हाल फिलहाल में स्नैपचैट, दिस दैट, और जितने इन्फ्लुएंसर बढ़ गए, लोग अरे भाई कितना जल्दी पैसा मिल जाता है, हम्म। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, सजना संवरना ही तो है, प्रॉपरली कुछ बोल दो अच्छा से, यदि कुछ हो गया तो तुम ये भी देखो ना, तो लोग पैसा के पीछे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तुम मानो या नहीं मानो, दिस इज अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। पैसा सबको चाहिए, और तुमको ये लोग नहीं देखते हम क्या चीज में अच्छे। इवन हम ये नहीं बता रहे कि हम लोग बहुत ज्यादा सत्य सावित्री है, हम लोग भी हम्म। यदि किसी में भी काम करें, हम लोग उस चीज का पार्ट है, ठीक है ना, तो हम लोग ये हम्म। नहीं देखते क्या अच्छा है क्या खराब, देख रहे बस, ठीक है चलो, हो ठीक रहा है, है। पैसा मिल रहा और इसमें जो मेरा एक नेक्स्ट पॉइंट है। और आता है कि वो फोमो का, कि ये बहुत जो ये ये बहुत ही तो बिक रहा है। यार, फोमो जिसको नहीं पता है वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि मतलब कि ऐसा लगता है कि सपोज करो कि कोई जा रहा है फॉरेन, हमारा फ्रेंड्स में ही जैसे, तो हमको लगता है कि कहीं हम ना जाके कुछ मिस ना कर दें। जो कि हम लोग सेम चीज हुआ था हम लोग का इनिशियल टाइम में जो हम लोग के पेरेंट किए थे इंजीनियरिंग टाइम में, कि वो देख रहे थे कि अगल बगल सबके लोग जा रहे हैं इंजीनियरिंग में, तो उनको लग रहा था कि ये कुछ मिस ना कर दे, कोई अपॉर्चुनिटी है जो अभी, जो कि ये मिस ना कर दे। और सेम चीज जैसे कि अभी कुछ कुछ लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कि जैसे ही हम लोग सुनते हैं कि कोई एक फ्रेंड यूपीएससी कर रहा है, तो हम लोग को लगता है कि हम कुछ मिस तो नहीं कर दें, क्योंकि बट एक एज लिमिट तो है बिल्कुल यूपीएससी करने के लिए। तो हम लोग लगता है कि कहीं ये एज में हम दूसरा कुछ करके कहीं उसको चीज को तो मिस तो नहीं कर दे रहे हैं, भले पसंद हाँ नहीं है, कुछ बट ये फियर ऑफ पसंद मिसिंग नहीं। कि कहीं हम मिस तो नहीं कर दे रहे हैं उस चीज को। तो और इस पता चीज है, के चक्कर में लोग बहुत कुछ करने लग जाते हैं एक साथ। ये मतलब और ध्यान ये बहुत भटकते रहता इंपॉर्टेंट है, है। एक जगह पे हाँ स्थिर नहीं हो मतलब पाते हैं। मतलब कभी मन करता है एंटरप्रेन्योर कर ले, कभी मन करता है कि सोशल इन्फ्लुएंसर बन जाए, कभी मन करता है तुमको कि कभी मन करेगा एमबीए कर यूपीएससी ले। कर ले, हाँ कहीं मन करेगा एमबीए कर ले। और तुमको तो पता है, ये टिपिकल इंडियन और नॉर्थ इंडियन मेंटालिटी है, साउथ इंडिया में भी है बहुत ज्यादा, क्यों नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया क्या करना, हम लोग खुद रहे हुए हैं, साउथ टाउन इंडिया साउथ से इन ही, केरला, तो कोई हाँ, साउथ इंडिया उससे जानते ही नीचे हैं। तो कुछ है नहीं। हम्म। तो उसमें भी तुम देखोगे ना, हाँ ठीक है, बीटेक हो गया, एमबीए कर लेते हैं, जॉब लग जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। तो ये नॉर्मल है, तुम घर से बता, अच्छा बीटेक कर लिया ना, एमबीए कर लो तो, और यूपीएससी का बात करते हैं, सुन लो, इट इज द हम्म। मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब इन इंडिया, ठीक है, बट उससे बड़ा अंडररेटेड भी जॉब कोई नहीं है। क्यों? कि 10 लाख लोग के आसपास मान लेते देते हैं या फिर तैयारी करते हैं, एवरेज होता है कितना है, 1,000 लोगों का, 1,000 लोगों का कितना है उसका सक्सेस रेशियो, बहुत का, छोड़ दो, हम क्या रेशियो भी नहीं निकाल रहे, कैलकुलेट करना। छोड़ दो, हम्म। कैलकुलेट करने का कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है, और हम्म। उसका रेशियो का 0.01 है, उससे भी कम, ठीक है। तो उससे भी मतलब कम है उसका, मतलब कि रेशियो सक्सेस, और कितने लोग भागते हैं, सब बोलेंगे, वही जो बताया ना, वही अंकल जो हम लोग को बोलते हैं कि आर्ट्स नहीं करो, फिर हम लोग को आकर बोलते हैं कि बेटा यूपीएससी यूपीएससी कर नहीं लो। दे रहा, तो फिर ये कहाँ से आता है, वेयर डज दिस कम फ्रॉम? नहीं नहीं, ये तो एक बात चलिए हम लोग का हो गया फैमिली का, जो अंकल अंकल कह रहे थे। एक जो ये हम लोग के अंदर खुद से आ रहा है, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट अभी जो, क्योंकि अब हम लोग लगभग खुद का चीज खुद को संभाल रहे हैं। बट ये फियर जो मिस होने का होता है कि किसी को भी कुछ भी करते हुए देखते हैं, तो उसमें हम लोग को लगता है कि कहीं ये ना करके हम कुछ छोड़ तो नहीं रहे हैं, क्योंकि अच्छा, हम लोग को अब सबका फॉर सक्सेस तो पता एग्जाम्पल है। पता है, हम्म। हम लोग ये चीज हर जगह देखते हैं फोमो में। एक तो हम्म। हो गया, चलो चाहे तुम बिजनेस कर रहे हो, अरे भाई वो बिजनेस कर रहा है, चलो उसको थोड़ा बात कर लेते हैं, डर देखते हैं लगता क्या है कि कर कहीं वो सक्सेस कर गया और हम बिजनेस की वो स्टार्ट ही सक्सेस नहीं कर, किए, तो हम कहाँ स्टार्ट रह ही नहीं, जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। बिजनेस हो गया, एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप है, चलो कुछ किसी तरह से कुछ भाग ही दे देते हैं,
ठीक है, हम्म। एक वो हो गया। फॉरेन का तुम बहुत बड़ा एग्जांपल दे दी, अरे भाई फॉरेन जा रहा है यार, तो तुमको पता है वो बंदा कि तुम भी बहुत इजीली जा सकता है, जा अरे नहीं सकते हैं। हम्म। फॉरेन जा रहा है यार, हम भी चले जाए क्या बस पकड़ के। तो तो यही ना लेकिन बात है ये कि देखिए एग्जांपल इजी तो हम लोग के लिए है जाना, लेकिन यहीं पे यहाँ पे डर आता है कि जब हम उसको जाते हुए देखते हैं तो यही बात का डर आ जाता है कि कहीं हम ना जाके कुछ छोड़ तो नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, जबकि वही हमको बात, जाने का और मन ये बिल्कुल नहीं काइंड है। ऑफ, हाँ और इधर हम ये बता दे रहे हैं लोगों को, ये बस एज अ काइंड ऑफ मेटाफर, इधर बस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो और लोग मिस करने वाला ये हो जाता है, और लोगों को लगता है कि अच्छा कोई कुछ कर रहा है, चलो देखते हैं क्या वही तो सही नहीं है। अरे हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं, लोग इधर एमबीए का भी कोर्स लिए हुए रहता है, यूपीएससी का भी कोर्स लिए हुए रहता है, हम्म। सब चीज का कोर्स लिए हुए रहता है। लोग सब चीज का इधर कोर्स लिए रहता है, और करते क्या होता कुछ नहीं है। कि ये नहीं बोले कि हम लोग से भी कुछ नहीं होता, पर इट्स हॉच पॉच, मतलब टोटल कंफ्यूज, क्या तो है क्या नहीं है, क्या टोटल कंफ्यूज, क्या करना है नहीं हाँ, पता। आज मतलब ये ठीक इसका लग तो रहा एक है सबसे ये बड़ा ठीक, रीजन यही ना है कि अपने से सेटिस्फाई नहीं, हम जो खुद कर रहे हैं उससे सेटिस्फेक्शन तो है नहीं किसी को। उस उसे सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल नहीं है सेटिस्फाइड, क्या करना है उसका भी प्रॉपर आइडिया नहीं है, सोच रहे हम्म। हैं, ये ट्राई सोच रहे करते हैं, हैं, ये और सोचने में यही होता है कि ट्राई, अब जिसको देखते हैं वही लगता है सही, वो कि वही भाई यही लगता सही सही है, पाथ पे तो नहीं है, हम ही तो गलत यही नहीं सही है। बात मैंने, फिर हम ही तो गलत नहीं है, या फिर चलो ये ट्राई कर लेते तो इसी में आता है कि ये फुलफिलनेस का एक तरह से, कि जो हम लोग फुलफिल नहीं है आपस में, हैं। कि हाँ ये बहुत अच्छा, कि क्या है कि हम लोग खुद से खुशी नहीं है कि जो कर रहे हैं हम लोग अपना जॉब को, कि क्या कर रहे हैं ये इस जॉब में। ठीक है। या मान के चलो कि नहीं, इसका सबसे एक रीजन हमको लगता है कि सोशल मीडिया है, कि उसमें लोग अपना बहुत ही अच्छा अच्छा लाइफ को दिखा देता है। पर्टिकुलर एक मंथ में मेरा कुछ 10 मिनट अच्छा बीता होगा, उसी चीज को हम डाल दिए हैं, और लोग को लगता है मेरा पूरा मंथ उसी टाइप का बीता। ऑब्वियसली। ठीक है। मेरा एक एक इसका एक मेरा एक रीजन खुद ये का एक लगता बड़ा है। एग्जांपल हाँ हाँ। हाँ, जैसे कि आपका भी एग्जाम्पल था, आप शादी में एक है। गए थे कि डाल दिए, सबको लगा वाह क्या लाइफ जी रहा हाँ, है। पर उसको क्या हाँ, पता है कि क्या लाइफ बीत रहा है इनका, पर पूरा क्या, महीना। ठीक है, कितना वर्क हाँ, करना पड़ जा रहा है। तो यही एक हमको लगता है फुलफिलनेस का हिसाब से, कि उसमें अपना मतलब कि मतलब सब अपना बेस्ट पार्ट दिखा देता है, क्योंकि जस्ट और हम लोग अपने आप से फुलफिल नहीं है, और इसी के रीजन क्या होता है कि हम लोग दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये फोमो जिसको कह सकते हैं, कि किसी का भी कुछ भी चीज को देखते हैं उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ये फुलफिलनेस क्यों नहीं आ रहा है अपने में? देखो फुलफिलनेस इसलिए नहीं आ रहा है कि बिकॉज हम लोग को नहीं पता कि हम लोग क्या चाहते हैं अंदर से, व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। और बिकॉज ये मतलब कि शुरू से ही हम लोग सोचते रहे कि ये करने का तो ये हो जाएगा, ये करने का वो हो जाएगा, पर कुछ होता नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फुलफिलनेस तुम इधर भी देख सकते हो कि बहुत लोग से बात करो, तुमको पता चलेगा अच्छा ठीक है कोई गवर्नमेंट सरकारी नौकरी, ऐसा नहीं बोल रहे कि यूपीएससी इधर यूपीएससी सरकारी नौकरी ले लेंगे फिर लाइफ सेट है, नहीं, तो कुछ ये नहीं हमको लगता करना है ये वो। जॉब स्विच का जो हम लोग का पॉइंट था स्टार्टिंग में, कि नहीं ये लोग 1-2 साल में ही सीधे जॉब स्विच करने का सोचते हैं, तो ये भी एक रीजन हाँ है फुलफिलनेस का, कि वो फुलफिल नहीं है अपने से। मतलब संतोष, जिसको बिल्कुल हम लोग हिंदी में कह सकते हैं, कि हाँ संतोष नहीं बिल्कुल है। संतोष तो बिल्कुल नहीं, ना फुलफिल ना संतोष है। और उनको लगता है यदि गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं तो संतोष हो जाएंगे। क्यों? हम्म। अब ये इनका भी उनको लगता है कि आराम का जिंदगी है, कुछ वही ये बात है कि नहीं हम है लोग कि सबको हाँ। दूर से देख रहे हैं, किसी को भी नजदीक से जाके नहीं देखे हैं उसका लाइफ, कि क्या हाँ कैसा कि बीत क्या रहा है। है, कैसा है, रिलेटिवली कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है। और हम एक क्वेश्चन इसमें हम लिटरली बोलेंगे, इवन दो हम लोग के फादर या फिर किसी के भी पता करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कर लो, बहुत फोर्स कर रहा है, ये नहीं बोलते गवर्नमेंट, हम लोग के फादर कहते हैं गवर्नमेंट जॉब करो, हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम देखो भले ही बड़ा बड़ा कार या लंबे लंबे कार क्या होते हैं, क्या क्या नाम है कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बाद, हम्म। वो भी मानो नहीं मानो, चाहे तो कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई बड़ा आदमी हो, वो भी उनके ऊपर उतना ही डिपेंडेंट रहता है जितना वो उनके ऊपर रहता है। बिल्कुल। ये चाहे नेता नेता का एग्जांपल हो ले लो, या फिर कोई सरकारी सरकारी ग्रुप बी सी का तो हालत उनसे भी ज्यादा खराब होता है। बट हाँ, यही जो है ना, ले लेंगे और बैठ जाएंगे जिंदगी में, तो उनके लिए लाइफ बिल्कुल सही, नहीं, तो ले इसी में लेंगे। एक एक इसी में एक पॉइंट बहुत अच्छा आता है, कि ये फुलफिलनेस, जैसे हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये क्यों, मतलब हम लोग के पास होना चाहिए फुलफिलनेस, कि हम लोग एक जगह टिक पाए, ठीक है, और प्रोग्रेस कर पाए। देखो लेकिन ये इसी में एक डिसाइड करता है कि हम्म। अपने आप को पहचाने। देखो विवेक, जैसे कि यदि हम लोग खुद को नहीं जानते, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल की जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि क्या करना है, क्या करना है नहीं पता, ठीक है ना, हम्म। बस सोचते हैं कि ये ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा, ये वो ठीक रहेगा। यदि हाँ, जिस दिन पता चले कि हाँ आपको ये करना है, हम लोग को रियली अच्छा लगता है ये करने में, उस दिन फुलफिलनेस भी आ जाएगा और तुमको पता भी रहेगा तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है। लेकिन इसी में जो मेरा एक दूसरा पॉइंट है यही, कि ये कुछ कुछ लोग में हम ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखते हैं फुलफिलनेस का, कि वो उसका मतलब मान के चलो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमको दिखता है पोटेंशियल है उसमें अच्छा खासा, बट वो बहुत कम में फुलफिल हो गए हैं।
ठीक है, वो बहुत कम को ही मान लिया कि मेरे लिए इतना ही बहुत काफी है। तो वो क्या हो रहा है कि अपना फुल पोटेंशियल को अनलीश ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो इससे ज्यादा कितना कर सकते थे। और वो मतलब कम में जिसको कहते हैं संतोष पाना, तो हमको एक तरह से भी बुरा लगता है कि मतलब जो वो ज्यादा कुछ कर सकता था अपने लाइफ से, एक समाज को ज्यादा कुछ दे सकता था, वो बहुत कम में संतोष करके बैठ गया कि हाँ इतना ही काफी है। तो ये इसका तो यार देखो, इसका आंसर कुछ ना ये कुछ तो देखो दिखा देखो ही शायद। होगा कि कुछ कुछ लोग बहुत कम हाँ में एडजस्ट कर लेता है, मतलब कम का वो ही कुछ हाँ मिला तो उसमें भी खुश है लाइफ से। बहुत कम में है। बहुत कम में एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ भी लिया छोटा सा जॉब, हाँ चलो यही यही है अब मेरा लाइफ, वैसा वाला काइंड ऑफ सीन। और तुमको पता है, हम लोग को पता है कि उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बट वो कर नहीं रहा है ऐसा। पता है, मोस्ट प्रोबेबली ये बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। तो उनको लगता है कि ना, हम जिस बैकग्राउंड से आए थे हम इतना भी कर लेना, दैट इज मोर देन हम्म इनफ। एस्पिरेशंस नहीं करते विवेक, जितने हाई, कम से कम ख्वाब तो ऊंचा रखो। पहुंचे ना पहुंचे बात अलग है, ख्वाब ऊंचा रखना बहुत जरूरी है यहाँ पर। इसलिए ना बोलते हैं कि यदि हम लोग बहुत छोटा यहाँ पर बोलते हैं कि यदि हम लोग एम करेंगे एक दिन में, एक हफ्ता में 10 काम करने का, तो टारगेट 7 तो अचीव कर ही लेंगे, 10 भले ही ना कर। बट हम्म वो रहता है ना, सोच ऊंचा नहीं रखता है यहाँ पे लोगों का। यदि सोच ऊंचा रहेगा ना तो वो लोग ये भी करेंगे। जैसे कि वो तो लोगों का मेंटालिटीज होता है, और इसमें ये भी होता है कि लोग कितना, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, लोग कितना लोगों से बात करते हैं, क्या है उनका उनका आसपास के लोग, पीयर ग्रुप कैसे। अब मान लो उसी को, जैसे जिस बंदे का हम लोग, मतलब कि कोई बंदा है जो फॉर एन एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं, गवर्नमेंट जॉब के बाद चला गया, तो ग्रुप बी का जॉब लेकर संतुष्ट है। उस बंदे को बिफोर जॉब लेने से पहले कोई बंदा मिल गया कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, ठीक है, तो उसको नहीं शौक होगा कि क्या हम वैसा बने। हम्म वो देखा ही नहीं आज तक, वो देखा ही नहीं वैसा एनवायरमेंट क्या होता है। उसको लगता है कि यही है जो है सो है। हाँ समझ रहे हो हाँ, ना। ये भी कह सकते हैं कि उसके लिए वही बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, वही वही मतलब बहुत बड़ा चीज है। या फिर हाँ, वो उसको ना, जैसे हम लोग के नेक्स्ट जेन वाला जब हम बात नहीं, हम लोग के जो पेरेंट्स है, नेक्स्ट जनरेशन, प्रीवियस जनरेशन का जो हम लोग बात करते हैं, उन लोग को क्या डर लगता है हम लोग को, कि कहीं ये फेल ना कर जाए, जितना, हाँ, बर्बाद फेल ना ना हो कर जाए। जाए। हम्म बर्बाद भी नहीं, मतलब कि ठीक है, एक थोड़ा सेफर डायरेक्शन में जहाँ पर हाँ, कि रिस्क सेम थोड़ा कम डायरेक्शन में जाओ, बस फेल मत हो जाना। है। हाँ बस। और वही है ना, वो लोग ऊंचा नहीं सोच पाते, बिकॉज उन लोग का जो बेस रहता है बहुत लो रहता हम्म है, बेस ही लो रहता है। यदि तुम अपना एनवायरनमेंट वैसा देख लोगे ना। अच्छा एक बात बताओ, कहीं हम बहुत बढ़िया पढ़े थे, वी आर एन हम्म एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड अस, और ये लाइन बहुत लोग अराउंड को बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये लाइन हम बहुत लोग को बोलते हैं, वी आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड, और ये ट्रुथ है। तुम अपने आसपास देखो, तुम दो अच्छे और दो खराब के मिक्सचर हो। हाँ, किससे बात करते हैं मतलब कुछ ना कुछ तो असर पड़ ही जाता है, लोग कितना भी कहे, हाँ संगत हाँ, का वो तुम असर डायरेक्टली पड़ेगा या ही। इनडायरेक्टली। हाँ, और पता भी नहीं यदि चलेगा, हम लोग, सबकॉन्शियस माइंड में वो असर पड़ जाएगा। भले उसको और पता भी नहीं और चल रहा है कि हम भी ये करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसके दिमाग में वो आ रहा है। वो और कुछ ना कुछ ये उसका बहुत, डिसीजन में इम्पैक्ट डाल ही देगा। ये बहुत बड़ा तुम्हारा फोमो का भी आंसर दे देता है। हम लोग हम्म उस चलो, हम लोग फॉर्चुनेट है कि हम लोग उस सर्कल में बिलोंग करते हैं कि हम लोग बस सबसे बात करते हैं, ठीक है। अब मान लो हम लोग उस लोगों से बात करते हैं, तो चलो ये भी फॉरेन जा रहा है, अच्छा, हाँ, अगर हम अच्छा लोग ये का भी सिर्फ वही सर्किल हाँ, होता है। हाँ अगर हम लोग का समझ पूरा लो ना। सर्किल जो रहता है वो सब जाने लग जाता है, फिर कैसा गजब हाँ का तो फोमो फिर, आता है। हाँ तो फिर कितना गजब का फॉलो फॉर्म हुआ था। ये वही फॉर्म हुआ है जो हम लोग को 12th में हुआ था कि हाँ अरे, सब इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कर करना रहा है, हम लोग को भी है। कॉलेज, करना ही हम लोग कुछ पड़ेगा पाप कर बिल्कुल। देंगे। हाँ, ये आई थिंक ये आंसर सेटिस्फाइडेबल है उस चीज को। हम्म तो इसी में जो मेरा नेक्स्ट आता है वो रिलेशनशिप का। अब मतलब इसमें रिलेशनशिप मतलब ये प्यार मोहब्बत वाला नहीं है। मतलब कि हाँ और इन द सेंस कि हमको ये लगता है कि ये फैमिली जो है, ठीक है, रिलेशनशिप में हम लोग का फैमिली भी आता है। बट फैमिली जो है ये हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं कि कौन हम लोग का फैमिली में रहेगा नहीं रहेगा, इसमें हम लोग का कोई डिसीजन नहीं है। जो है वो रहेगा ही, ना ही हम लोग उसको बदल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। बट हमारा बाकी जो सर्किल बनता है, जैसे फ्रेंड सर्किल स्पेशली, ये पूरी तरह हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसा सर्किल हम लोग का बनेगा, किस तरह का लोग हम लोग चाहते हैं अपने लाइफ में। ये पूरी तरह हम पे डिपेंड करता है। और एक रिसेंटली हम कुछ बिजनेसमैन से ही बात किए थे, उनका भी यही कहना था, फैमिली खास करके अभी जो हम लोग, जैसे हम लोग ये था पर्टिकुलर हम लोग टॉक कर रहे थे कि 5 लोग अराउंड के हम लोग उसका मिक्सचर है, ठीक है, एवरेज ऑफ 5 पीपल है। बट अब क्या हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया 5 पीपल तो चलो हम लोग का बहुत ज्यादा क्लोज होगा, बट हम्म, हम लोग क्या करते हैं आज के ये सोशल मीडिया के जमाने में, हम लोग जस्ट 5 पीपल के अराउंड नहीं है, हम लोग पर्टिकुलर कुछ बहुत सारा। 500 को फॉलो कर रहे हैं। आप उसका न्यूज फीड को देख रहे हैं रेगुलरली, कुछ का ब्लॉग भी देख रहे हैं,
और वो भी कहीं ना कहीं हम लोग पे असर डाल ही रहा है, उसका भी लाइफ जिंदगी जो वो भी किस तरह जी रहे हैं, उससे इंस्पायर भी हो रहे हैं, डिमोटिवेट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो उनका भी असर हम पे डाल ही रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि मतलब कि किस टाइप का, मतलब इसको हम लोग कैसे देखें कि मतलब किस टाइप का, जैसे कुछ कुछ लोगों को रहता है कि भाई कुछ लोग मेरे पास आ रहा है उसको तुम भगा तो नहीं सकते हैं, तो इससे कैसे हैंडल करें कि अच्छे लोग के ही पास हम लोग आ जाएं, जैसे कि 5 पीपल के अराउंड तो रहना अच्छा बात तो है, बट वो 5 पीपल को कैसे कैसे अट्रैक्ट करें कि वो मेरे पास आ जाए, वो गुड 5 पीपल को। ये देखो, ये तो पहला, ये तो जब ये अच्छा हुआ कि हम देखो कनेक्शन इम्पोर्टेंट है। देखो ये हम ऐसे इसको डिफाइन करेंगे ना कि अपने यहाँ जितने जो हम लोग के जो फ्रेंड्स होते हैं, सर्कल होते हैं, फॉर एग्जांपल इसी में तो थोड़ा जो हम लोग फ्रेंड सर्कल होते हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस का सर्कल हो गया, फिर फ्रेंड्स हो गया, रिलेटिव। देखो कुछ तो हम लोग सीखते हैं लोगों से, ठीक है, हर लोगों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, ये बात हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। हम्म बट जैसे कि ये नहीं होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मान लेते हैं कि हमारे कोई मैनेजर है, छोटा सा हम्म है लेकिन मैनेजर, ठीक है, मैनेजर तो हम लोग से 10 साल सीनियर है, बिल्कुल। डायरेक्ट फ्रेंडशिप तो हम उससे नहीं कर सकते, ठीक हम्म है, पर तुमको कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि तुम उसका एज अ काम के थ्रू या फिर डायरेक्टली थ्रू तुम थोड़ा हेल्प कर पाओ। वहां पर 50% पीपल रहेगा ना, भाई काहे चापलूसी करे, हम्म 70%, 60-70% काहे चापलूसी करे, क्या करना है। मिलेगा चाट के, हम्म क्या मिलेगा मेरा चाट के इसको। तो अब ठीक है, वो चाट के तुमको नहीं मिलेगा, पर वो चीज ना तुमको लॉन्ग रन में फायदा करेगा। मान लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल, मान लेते हैं कि तुम कंपनी चेंज कर रहे हो या फिर तुम कोई कंपनी चेंज कर, वो जो मैनेजर तुम्हारा कंपनी चेंज करेगा, दूसरा कंपनी चलेगा। बहुत छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ, ये बहुत छोटा है, ये रिलेशनशिप भी कैसे बिल्डअप होता है। तो वो बंदा तुमको सोचेगा, अच्छा ये बंदा हेल्पफुल था, मेरा उस समय हेल्प करता, एक बार छोटे से पूछ लेते, इवन तो यू आर पूछ नॉट लेते दैट हैं। मच गुड, पूछ लेते हैं, हम्म ठीक है। ये इसी तरह से बनता है, ऐसा नहीं। अब देखो, और ये जो है ना, किसी के पास जो जो ग्राउंड चालू करता है, इफ वी आर नॉट फ्रॉम बिजनेसमैन फैमिली और किसी के पास खुद नहीं होता है, जाकर खुद से किसी का फ्री काम करता है, या फिर किसी का खुद से कर देता है, या फिर वो नहीं होता है कि कुछ कर करके या फिर बिल्कुल बात बिल्कुल। उत करके, हाँ मतलब धीरे धीरे बात करके, ये नहीं कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोशल मीडिया में 5,000 तुम्हारे फॉलोअर्स है, डिपेंड नहीं करता है तुम्हारा 5,000 तुम्हारा गुड अच्छा ही कॉन्टेक्ट हाँ मतलब अगर नहीं मेरा है। फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड है तो जरूरी नहीं वो 5,000 हमको मेरी हाँ, बातें बिलीव करके कुछ भी कर लेगा। मेरे बात में, हाँ ये हम्म बहुत छोटा एग्जांपल बोला, ये वही बात है जो कॉलेज या स्कूल में हम लोग बोलते रहे भाई कि आप अपना एक कॉल करेगा तो 50 आदमी आ जाएगा, वो 50 आदमी पर लिटरली अपना होना चाहिए, वो है वो सच तुम्हारा में आ जाना कॉन्टेक्ट। चाहिए। हाँ वो सही में तुम्हारा 50 आदमी है, वो तुम्हारा सही में कॉन्टेक्ट, बिकॉज वो समय पड़ने पर तुम्हारा 50 आदमी आ जा रहा क्योंकि वो है, उस कौन टाइप सा का 50 कॉन्टेक्ट। लोग है जो आप पे बिलीव करता है, एक तरह से कह सकते हैं। और एक तरह से तुम इसको मानो नहीं मानो, नेता है जो लोग होते हैं, नेता के हम्म पास कांटेक्ट ही होता है, उनके बुलाने पर 1,500 आदमी, भले उसका पावर हो या छोटा हो, वो एक तरह से उसको छोटा फॉलोवर पे ले सकते हैं। तो अगर तो जैसे कि हम एक छोटा में लेके, हमको रिसेंटली एक बिजनेसमैन भी कहा था कि मेरा जो बिजनेस है, उनका फार्मास्यूटिकल का बिजनेस था, वो बिल्कुल कहा था ये बात कि मेरा जो भी बिजनेस है ये कोई भी हमसे छीन सकता है, वो अगर मेरा सारा कॉन्टेक्ट को जान ले, कि अगर वो सबको उसको पता चल गया कि कहाँ से हम प्रिंट करवाते हैं, कहाँ से मेरा मैन्युफैक्चरर होता है, ये सब बात अगर उसको पता चल गया किसी को भी, तो वो मेरी तरह बिजनेस नेक्स्ट डे खड़ा कर सकता है। तो मेरा वेल्थ जो मेन है यही है मेरा और कनेक्शंस, और कि हम किसको किसको जानते हैं, हमको पता है कि किस वर्क के लिए किसको कॉल करना है जो कि मेरा परफेक्ट वर्क कर देगा। और ये चीज एक्सपीरियंस से आता है। यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं चलो टिकट कटाना है, पहले तो होता था, अभी तो चलो सब कुछ ऑनलाइन है। पहले जब बहुत पहले, अरे भाई टिकट कटाना तत्काल किसको पकड़े, तो हम लोग के फादर लोग को पता था किसको पकड़े, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस था, वो जानते थे एक्सपीरियंस है। पर्सनली। हम्म। हाँ, और उनको पता है कि किससे पकड़ने से ये ला काम हो जाएगा, और वो चीज कनेक्शन से आया, ये नहीं चैट करने से नहीं आया वो चीज कनेक्शन। लेकिन इसी में एक खास बात है कि मतलब अगर हम लोग पुराना नया जनरेशन को अपने में देखें कि अब नया जनरेशन हम लोग क्या हुआ है कि हम लोग के पास प्रूफ कंप्लीटली ऑफ वर्क भी हटा भी नहीं रखा हुआ सकते। है। हम हमारे पास प्रूफ ऑफ वर्क भी अब मिल रहा है एक तरह से कि न्यू न्यू सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग को दिख रहा है कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। इवन हमारे फ्रेंड सर्कल हम लोग को इतना तो पता ही है कि कौन लोग है जिसका क्या पोटेंशियल है। ठीक है, हम्म, उस मतलब समझ जाते हैं, कुछ साल बाद उसको पता चल ही देख सकते जाता है हाँ। कि ये बंदा कितना कर सकता है, किस हद तक जा सकता है। तो हमको लगता है कि वो भी एक तरह से उसका एक कांटेक्ट हुआ कि उसको समझ के रखना कि ये बंदा किस वर्क को कर हाँ, पाएगा ये एक तुम्हारा तरह कम से। से कम, ये तुम्हारा दूरदृष्टि है कि तुम उसको पहचान सकते हो कि नहीं इस बंदे को।
हाँ, कि उसको पहचान सकते हो कि नहीं, कि ability उसका है। पोटेंशियल को ये उसी तरह का दूरदृष्टि है, स्टॉक मार्केट में पता लगाना स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, अगले 10 बिल्कुल। एक साल में। अगर ये इधर उसी भी का पता उसी लगा का लिए तो उसका एक तरह से बहुत कुछ उससे निकलवा सकते हैं उस बंदे से। बिल्कुल इससे दोनों का फायदा बंदे होगा से एक तरह निकले, से। म्यूचुअल का फायदा, म्यूचुअल फायदा म्यूचुअल फायदा है, हमेशा ऐसा नहीं। नहीं कि सिर्फ एक म्यूचुअल पर्टिकुलर का। तुम किसी भी बड़े आदमी को हम लोग देख रहे हैं, हम्म इवन चाहे वो चलो बहुत हम लोग के या फिर हम लोग जैसे ह्यूज हेफनर, बहुत बड़ा नाम था प्ले बॉय में, ठीक है। उसका भी तुम पढ़ लो जाकर, वो बोलेगा ना हमको सही समय पर सही आदमी मिलते चले गए जो हमको सही हेल्प की। और ये लाइन बहुत बिजनेसमैन तो को बोलेगा, हम बहुत लोग, कहीं पढ़े इवन भी हो। बिग बिग मार्क हाँ जगह सब गए हुए हैं कि उस टाइम में हाँ, चलो उसको हमको जब फेल सही, कर रहा था स्टीव जॉब्स मिल गया जो उसको एक राह दिखा दिया, और फिर वो हाँ सक्सेस कर। हाँ सही समय पर, मतलब कि सही, मतलब कि जब सही सही समय पर सही सही आदमी मिलते चले, और वो आदमी उसी को मिलता है जो मेरे साथ थोड़ा एफर्ट मारता हम्म थोड़ा तो टच है। में यदि रहे। एफर्ट, हाँ थोड़ा टच में, थोड़ा खुद से एफर्ट मारे, ऐसा नहीं कि ठीक है सोशल मीडिया के थोड़े टच में मारे, किसी तरह से टच में मारे, पर मैंने बात समझ रहा ना कि सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट, तो वो भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। देखो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आज के डेट में कैसे इन्फ्लुएंसर धीरे धीरे करके ही ना मतलब बन गया, उनके पास भी हम्म आज के डेट में वो फेमस है तो उनके पास बहुत कॉन्टेक्ट होंगे, ठीक है। बट इन जनरल टर्म्स पता है तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रिलेशन का, उसमें भी लेकिन सोशल मीडिया में लोगों हम से लोग देखें बनना। कि इन्फ्लुएंसर का भी अगर हम कहा जाता है कि इन्फ्लुएंसर के पास भी सपोज करो किसी किसी के पास है 1 मिलियन फॉलोवर है, ठीक है। हम्म, बट अगर वो 1 मिलियन फॉलोवर पे एक पोस्ट डालता है तो उसका इंप्रेशन आता है कुछ 1 लाख, और वही किसी और के पास 1 मिलियन है उसको पोस्ट डालने पे आता है 10,000 ही। तो यहाँ पे भी डिफरेंसेस है। तो इसको भी सोशल मीडिया बिल्कुल अच्छे से समझ गया है कि भाई भले ही किसी के पास फॉलोवर है, बट जरूरी नहीं है कि उसके बात को पूरी तरह वो माने उसका ऑडियंस। तो उस तरह से उसका रीच भी बढ़ाता है। अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो वही बात को समझ रहा होगा कि उसका रीच को भी उसी टाइप से प्लेटफॉर्म भी उस तरह ही बढ़ाता है कि वो समझ रहा है कि कितना ऑडियंस है जो रियल में इसका ऑडियंस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉलो कर दिया है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ हम्म, फॉलो कर देते हैं, उसका बात को समझते नहीं है। जैसे कि हम लोग नहीं, हम लोग भी 10 लोग को obviously। फॉलो भले ही करते हैं लेकिन जानते हैं कि कौन है वो बंदा, कि कोई ऐसा बात वो कह देगा तो हम लोग बिल्कुल मान जाएंगे कि वो सच ही कह रहा होगा। और कुछ लोग को हम नहीं जानते हाँ हैं कि ये ये चलो सही ये बोल बंदा रहा ये हूँ। कुछ भी कह सकता है। कुछ भी करते हैं एक बार थोड़ा गूगल सर्च करके देखते हो भी सही है कि नहीं, गूगल से भी सही हाँ, सही देखो, देखो सही वेबसाइट देखो पहले, सबसे तो पहले। ये तो हो गया हम लोग का सोशल मीडिया में। सेम चीज हम लोग, हमको लगता है कि हम लोग को अपने सर्कल में बना के रखना चाहिए, कि इसको कहते हैं अपने बात का हम्म, वैल्यू बनाना, हम्म, कि खुद का एक तरह से वैल्यू क्रिएट करना अपने आसपास, कि ये कोई कुछ बात कह रहा है तो इसमें ट्रुथ होगा ही होगा, या इस ये कह रहा है तो मतलब बिलीव करके चलो कि ये अगर कह रहा है, जैसे कि कोई एक बंदा अगर फिनांस फिनांस में है तो उस पे इतना बिलीव होना चाहिए सामने वाले को कि अगर ये बंदा इसमें पैसा लगा रहा है तो हम आंख बंद करके लगा दो, सही लगा, सही लगा तो ये सकते। सही लगाएगा। वही अगर ना ये बात लगा रहा है कि तो इसका रिसर्च इतना तगड़ा होगा कि ये सही लगा नहीं रहा है। तो वही, इस तरह डिफरेंट अरे डिफरेंट ये फील्ड में आई थिंक बिलीव को पता है, देखो बढ़ाना इसको होगा फिर दूसरे इसी के लिए। ये चीज को हम ऐसा हमेशा स्टॉक मार्केट से कंपेयर कर लेते हैं। हम लोग हम्म क्यों एक ट्रस्टेड ब्रोकर के पास जाते हैं, इस पे इसको पैसा देंगे तो भाई हमको कुछ ना कुछ बढ़िया रिटर्न तो दे ही देगा, समझ लो ना। तो जो हम्म मार्केट जो ब्रोकर होता है, वो ब्रोकर क्या हम्म ही करता है, सही सही स्टॉक पर पैसा लगाता है और सही से देता है। यदि उसके जगह हम लोग हो तो हम लोग उतना रिटर्न नहीं ले पाएंगे, समझ लो, जितना वो ले रहा है, बिकॉज उसको नॉलेजेबल है और उसको पता है कि किसमें किसमें पैसा लगाना है। हाँ, तो यहाँ पे एक तरह से वो अपने बिलीफ सिस्टम का ही ना पैसा खाया। अब क्यों है हम कि लोग उसको, उस पर बिलीव करते हैं क्योंकि हमको पता है वो पढ़ा हुआ है और हाँ वो कर लेगा। अब उसी बिलीफ का वो पैसा लिया हम लोग से, क्योंकि हमको उस पर बिलीव है। सेम थिंग हमको लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ तक कि कंपनी भी लेते हैं, कि लोग क्यों जाके एप्पल हाँ कंपनी को सिंपली 1 लाख रुपए दे देते हैं, कि उसको बिलीव हो गया है उस कंपनी पे। सेम थिंग है हम लोग का, बिलीव हो न्यू न्यू कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट है, क्यों हम उस पर पेमेंट कर देते हैं लैपटॉप का 50,000 रुपये बिना कुछ सोचे समझे। वही कोई दूसरा साइट रहेगा तो उस पर बिल्कुल तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो नहीं, वो कभी एक नहीं तरह से करेंगे। ट्रस्ट डेवलप कर लिया। तो ये तो एक हो गया बिग कंपनी का। सेम चीज आई थिंक हम लोग को करना चाहिए अपने छोटे लेवल पे। जो हम लोग 10 लोग हमको हम्म, जानता है, उसी 10 लोग में हम ऐसा ट्रस्ट डेवलप करें कि वो अगर कुछ बोल रहा है तो तो हम लोग सच होगा, कुछ वैल्यू है उसका, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया हवा में। हम लोग के फ्रेंड में बहुत हम्म, सारे लोग होते हैं जो कि जनरली कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक उसको एक पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। या कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि पैसे का ही डिमांड किसी को करना रहे, ठीक है, वो जनरली हम लोग बहुत में ही होता अच्छा है बात बहुत लोग कि बोला, वो बहुत पैसा अच्छा मांगते ही रहता है बोला। किसी से भी, पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दे दो, मैंने फालतू तो का कोई काम हाँ, नहीं, ठीक है। और लेकिन कुछ कुछ लोग के बारे में हम लोग को और पता पता है कि है भाई ये मांग रहा है तो इसका ये कितना पैसा नीड हम, होगा। हम्म हाँ इसका लिटरली बहुत ज्यादा जरूरत होगा इसके बाद लिटरली, और वो चीज पहचानना बहुत जरूरी है। हम्म इसको हमको बहुत लगता है पहचानना ही यार बहुत ये जरूरी चीज है, हम और लोग, अपना ये इमेज बनाना ही बहुत जरूरी है अगर और अब। ये जो तुम बोला ना, और ये जो ये बोला, ये बहुत अच्छा बात बोला कि ये इससे भी हम लोग पता चल सकता है कि किसको कौन ट्रस्टवर्दी है, जिसको हम लोग पैसा देंगे वो पैसा देगा कि नहीं, या फिर पैसा हम उसको दे सकते हैं कि नहीं। दे वो सकते कि नहीं।
आज हाँ, बस इतना क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो ना अपना से, क्या उस बंदे को पैसा दे सकते हैं कि नहीं? बस यही यही तुम्हारा आंसर कर देगा हमको लगता है क्वेश्चन का। यदि हम उस बंदे को पैसा दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं पैसा देते तो नो। हमको नहीं था, हम उस पर कम से उतर ट्रस्ट करते, वो करे, वो भले ही हम पर करता, बिल्कुल, हाँ। वो भले ही करता, हम बलता नहीं करते। अब इसी में एक हम देख रहे हैं, एक पॉइंट आता है कि जैसे एस्पायरेशन हम लोग का बहुत ज्यादा चीज है, लेकिन क्या है जो हम लोग को स्टॉप कर रहा है? जैसे कि हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग ये बात किए कि डिफरेंट डिफरेंट चीज, ये फोमो की वजह से या डिफरेंट कुछ भी रीजन से, ठीक है, अब हम लोग के अंदर इंटरेस्ट तो जन्म ले लिया है, ठीक है, बिजनेस का भी इंटरेस्ट जन्म ले लिया है, यूपीएससी का भी मन ले ही लिया, जो कहता था कि खुद में इंटरेस्ट जगाओ, खुद में इंटरेस्ट जगाओ, ये इंटरेस्ट तो जग गया है बहुत चीज के लिए, क्योंकि भले अब उसकी कोई रीजन कुछ भी हो कि हम लोग उसका इन रिजल्ट से खुश हो रहे हैं, ठीक है, या उसमें कोई ना कोई बंदा सक्सेस कर लिया, उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए हैं, तो मन बहुत कुछ कर गया है करने को। बट क्या है जो स्टॉप कर रहा है, मतलब क्या है जो अभी तक हम लोग को उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करने से अभी भी रोक रहा है? सबसे बड़ा बात है इसमें इम्पेशेंट, सबसे बड़ा बात, मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और देखो, जैसे कि कोई बोल दिया, फिर यूपीएससी का फिर चर्चा हो जा रहा, पता नहीं कैसे, बट इस टॉपिक में बहुत वो ज्यादा बेस्ट यूपीएससी का एग्जाम चर्चा। इंडिया का टफेस्ट तो हो ही जाएगा उसका हाँ चर्चा। हाँ हाँ, तो चर्चा हो जाएगा, पता है। बट मान लेते हैं कि जैसे कोई यूपीएससी का बोल रहा है, हमारे चलो यूपीएससी का, और साथ में चलो ठीक है, ऐसा लोग क्या करते हैं ना, जैसे 1,000, देखो एक तो पहले एग्जांपल, चलो वही एग्जांपल चल रहा है, उसी का देते हैं। 10,000, 10 लाख लोग दे रहा है, मान लेते चलो 10 लाख, काम करते थे 7 लाख लोग दे रहा है, ठीक है, 7 लाख लोग दे रहा है, हमको एग्जैक्टली डेटा नहीं पता, हम नहीं जानते, ठीक है, क्या डेटा है, ठीक है। मान लेते 7 लाख लोग दे रहा है, हम्म 7 लाख लोग दे रहा है, और उसमें मान लेते हैं कि अ, उसमें से 1,000 लोग कम्पीट किया, 1,000 में 5-6 ऐसा था जो रफ जॉब करते करते भी क्लियर कर दिया, ठीक है। हम्म तो कुछ लोग, हम सीधा नहीं बोलेंगे, हाँ, तो कुछ लोग बोलेंगे जॉब करके भी हम यूपीएससी निकाल सकते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना। तुमको खुद पता है उस एग्जाम के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, तुमको वही। खुद पता है कि तुम्हें कितना कैपेबिलिटी है, क्या तुम दोनों चीज को हैंडल कर सकते हो। तुम क्या सामने वाले का देखा था, ठीक है, बाद में तो इंटरव्यू हम भी दे सकते हैं कि हाँ, दिस इज माय स्ट्रेटेजी, दिस इज माय डैड, दिस इज माय, तुम जानते हो कितना घंटा वो काम कर रहा था। और फिर बोलेगा कि हम बस में रिवीजन कर रहे थे, जा रहे थे, तो फिर हम कार में रिवीजन कर रहे थे, उबर कैब में रिवीजन कर रहे थे। वो तो बात का बात, तुम जाकर देखने के कि वो क्या काम कर रहा था, कितना घंटा काम कर रहा था। तुम बहुत लोग से पूछो, जॉब छोड़कर तैयारी करता है, हम्म 2 साल तैयारी करता है, उसे छोड़ता है। पहला बात तो इम्पेशेंट आदमी लोग सब होना छोड़े। हम लोग खुद, हम पर्सनली खुद बहुत इम्पेशेंट है, हम जब बहुत इम्पेशेंट है, हम और लोग का ये हम लोग जनरेशन ही है पेशेंस, हाँ इसीलिए ये सब हाँ टॉक इम्पोर्टेंट है, हाँ। हाँ ये हाँ, तो इम्पेशेंस हम अंदर लोग है बहुत हम लोग के, हम लोग सक्सेस को बहुत ही इम्पेशेंट है, जल्दी चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी मिल बहुत जाए। बहुत ज्यादा इतना है कि हाँ, फिर 2-3 साल तुम उसका पर लगाओगे। तुम हम्म पहले मेंटली सोचो, आर यू प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। हाँ, उसके कि बाद 2 एक साल तो हम ये हो किसी और गया। चीज के बारे में ना सोचे, ऐसा नहीं कि कोई कल को हाँ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो हम यूपी से छोड़ के उधर में ध्यान चला जाए। हाँ, यूपीएससी तो मतलब एक तो पहला चीज तुम बोल, आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड, इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड तो पूरा 100% दो, वरना हम्म नहीं दो। उसके बाद फिर आता है कि चलो फिर बात जो बोले करने का बहुत कुछ कोशिश करता है। अब देखो, मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है, यदि जिसको बंदा जो प्रिपेयर रहता है ना, वही 10% सक्सेस भी रहता है, मानो नहीं मानो। तुम मान लो कि जैसे हम लोग कॉलेज में कोई बंदा, देखो बहुत लोग फॉरेन गया है या फिर जा रहा है अपना हम्म कॉलेज से, बहुत लोग फॉरेन गया है या फिर जा रहा है अपना कॉलेज से। और हम ये भी बता दें, हम लोग का बैच स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं था, टोटल कॉलेज का बैच स्ट्रेंथ 500 था। और कॉलेज में मतलब कि हर हर लोग टाइप के लोग थे, और अच्छे खासे लोग फॉरेन जा रहे हैं। एक बैच को मतलब कि बैच स्ट्रेंथ हम टोटल कॉलेज का बता रहे हैं, और हम लोग का सिर्फ अपना डिपार्टमेंट का बैच स्ट्रेंथ 100 था, 100 से ज्यादा नहीं था। तो 100 में यदि 10-15 लोग से ऊपर जा चुके हैं, 20 के आसपास लोग जाने वाले हैं, जा चुके हैं फॉरेन, तो काफी अच्छा रेशियो है। 20% इज अ गुड रेशियो। या अच्छा फिर लोग जा और रहे हैं। चल जाएगा, और हाँ, और या फिर उससे भी ज्यादा चल जाएगा, 25 से 30 हो जाएगा। जो नहीं हम्म जा रहा है वो अपने कारण नहीं जा रहा है, फिर ये कोई जॉब में आ गए, पर्सनल हमको मजबूरी लगता है से। बहुत कुछ लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, तो नहीं जा रहा है वो, तो उसमें जॉब करते करते ही बहुत लोग जा रहे हैं। देखो, उसमें से 20 या 25 लोग में से 5-6 या फिर 3-4 ही ऐसा होगा जिसका दिमाग मेंटली प्रिपेयर था कि हमको फॉरेन जाना है। और हम्म वो तुम देखो, आज एक अच्छा यूनिवर्सिटी में एज कम्पेयर टू वो अदर्स। जो फोमो के चलते चले गए जल्दबाजी में। हाँ, वो एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है, जो फोमो मतलब के एक चक्कर में कुछ चले ऐसा लोग गए। जो कि सिंपली देख के जाएंगे किसी चीज को करने के लिए, हाँ, और एक जो कि उसके बारे में सोच रहा हो शुरू से ही, दो सोच साल रहा तीन है साल बस पहले से उसको। प्लान कर रहा हो।
प्लान कर रहा है तो करना, ये तो देखो श्योर है। इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, हम वही बताते हैं कि तू प्लान कियो, सोचे, नहीं हो पाया, वी विल चेंज थिंग, हाँ, इसमें इसमें कोई कोई गलत कोई बात इशू नहीं है। नहीं, इसमें कोई बात, हम कोशिश किए, नहीं हुआ, हमको रियलाइजेशन हुआ, हमको नहीं हुआ, बट वो रियलाइजेशन भी होना जरूरी है। हम्म मतलब कि बात नहीं वही हो है रहा कि है, हम 2 साल आगे का, यूपीएससी के लिए बस रेडी हो। अब ये जरूरी नहीं कि वो 2 साल में हो ही जाएगा, इसके लिए तो वो कोई हो ही श्योर जाए नहीं कह पर सकता रेडी है। हो। और ये भी बट नहीं कि साला नहीं हो रहा है कि फिर अगला साल, फिर अगला साल, फिर अगला साल, पर अब देखो आप हम समझ जाओ, एग्जांपल हाँ ये रियलिटी इंपॉर्टेंट है कि जितना जल्दी ये समझ भी जाओ ताकि फिर दूसरी जगह जा सको। ताकि तुम अपना टाइम इन्वेस्ट कर पाओ। देखो यूपीएससी के एग्जाम पे इसलिए हम लोग दे देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इट्स रियली अ गुड जॉब, जो बहुत हम तो हम्म इतना फ्लो में बिल्कुल। नहीं गए हैं, तो हमको नहीं पता है। तो बहुत लोग बोलता है एक बार यूपीएससी कर लो, तुमको पूरा पूरा सब कुछ पता चलेगा, बहुत ज्ञान मिलेगा, पता नहीं है, बहुत हमको नहीं पता बहुत कि नॉलेज ऊपर से कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वे भी मिल जाता है, अगर आईएएस हाँ। होता है खास तो करके। ये हाँ, यदि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में तुमको काम करने को मिलता है, तो एक फील्ड नहीं रहता है तो शायद बोर नहीं होता है इस टाइप का कुछ। हम बोले कि ठीक है, इसलिए तो बोले ना, सबसे पहले बोला इट्स द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब इन इंडिया, एटलीस्ट तो उसका तो वर्किंग कोई इशू पीपल, है ही नहीं। उसका तो बट कोई यहाँ इशू है इशू है कि नहीं। वो मिलना भी तो मुश्किल है। हाँ, जॉब है मिलना भी तो। मुश्किल है, प्लस 5 साल तुम अपना बेस्ट ईयर्स दे रहे हो उसको, क्या तुम्हारा वो उतना उस चीज के लायक है? और तुमको ये जानना बहुत जरूरी है, मेरा पर्सनल, कि हाँ आई नीड टू स्टॉप, हाँ कि अब ये हो गया बैरियर, अब मेरे को थोड़ा रुकना है, ठीक है? ऐसा नहीं हम्म। कि कोई बोल दिया तो कर रहे हैं, वही इंजीनियर, करते हाँ ही चल जा रहे कर हैं। लेते हैं, कर देते हैं, सब कर रहा है, तो वो वाला मेंटल सेम गोज टू आईटी। कोई कर रहा है उसके कारण कर रहे हैं, नहीं, ठीक है, आईटी में भी बहुत सारा स्कोप है कि हाँ बेटर बेटर लोग जॉब कर सकता है, पर स्टिल उसमें भी तुमको एक्सेल करना है, फिर कोई भी आईटी हो, फाइनेंस हो, सेल्स हो, हर जगह। मार्केटिंग हो, एनीथिंग, एनीथिंग, तुम थोड़ा 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 पहले बाकी सबसे प्रिपेयर हो और प्लान्ड हो, तो तुमको देखना जरूर फायदा होता है। सेम हम लोग के एक सीनियर थे, तुमको पता होगा कि नहीं, तुम्हारे तो काफी क्लोज थे, मेरे उतने नहीं थे बहुत ज्यादा। वो बहुत दिन से, हाँ वो बहुत दिन से प्लान कर रहे थे हमको जाना है एमबीए, ठीक है, अच्छा हाँ। और वो गए भी एमबीए, हम्म और अभी तक मेरे साथ तो पास आउट भी कर लिए। और उनका प्लानिंग कितना स्ट्रांग था विवेक, तो पता है कि हम लोग जब कॉलेज में थे तो वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते थे, बाकी सब तो देखा देखी चेला चली वाला काम कर होता रहे था, थे मतलब उनके साथ साथ, हाँ। वो उनके हम साथ कोई साथ। प्लान भी नहीं था बाकी पर लोग का जो उनके पीछे पीछे जा रहा था। ठीक है कि हाँ, जो उससे उनके रिलेटेड पीछे हमको क्या पीछे, फायदा होने वाला है उस इवेंट से। हाँ, बट हाँ उनका बट उनका उनका था शुरू से ही प्लान। था हम्म। हमको तो यही करना है, अंतर आ जाता है आई थिंक, कि वो बाकी लोग और जो वो लगे उसको तो उसका क्लियर कोई कर फायदा चुका है नहीं ये। मिला उस इवेंट ऑर्गेनाइज का। हाँ लेकिन उसको मिला। अब ये बहुत बड़ा एग्जांपल है, इनको बहुत अच्छा पॉइंट इसमें याद आ गया, ये बहुत बड़ा कॉलेज का बहुत बड़ा एग्जांपल है। और हम्म क्योंकि हम लोग जस्ट कॉलेज से निकले हुए हैं, वी आर वर्किंग, इसलिए हम लोग बता रहे थे। और हम बता रहे थे जैसे कि ये हो गया, कॉलेज तो एक पास आउट हो गए, एक और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको तुम देखो जो थोड़े अहेड स्टार्ट करते हैं, प्लान रहते हैं प्रॉपर्ली, भले ही उनका ना हो, पर वो भी रियलाइज हो जाता है कि हाँ नहीं हुआ तो चलो दूसरा देख लेते हैं, पैसा लगा, नहीं ओवरऑल होता। ये कोई भी वर्क अगर प्लान्ड होगा तो वो अनप्लान्ड से तो बढ़िया ही करेगा। हाँ, अनप्लान से बड़ा, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन और ये सोचना कि ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उससे बेटर है तुम थोड़ा प्लान करो। हो सकता है मे भी तुमको, जैसे हम लोग बताए उसमें रिलेशनशिप है, हो सकता है तुमको आगे चलो कोई एकदम मिल जाए जो तुमको दिखाए कि यू माइट बी गुड ऑन दिस बिकॉज आई कैन सी अ पोटेंशियल ऑन यू। ऑन यू। ऐसे भी कोई आके बोले कि कोई बट देखो, जिसको नहीं होता है कि हीरा कौन पहचानता है, जो जो आगे जौहरी गिरता है, होता वो है। हीरा ना बोलता है, हाँ, जो हमको हम्म, याद नहीं क्या है उसका डायलॉग क्या है। तो जौहरी ही हीरा को मान लो पहचानता हम है। हाँ। लोग हम लोग में कोई ऐसा देख लिया कि हाँ ये दिस गाय इज पोटेंशियल, तो होता है तुम लाइन चेंज कर, हाँ, नहीं होता है कि लाइन आगे चल के करियर पाथ हम्म। चेंज, बट अभी फिलहाल इफ यू आर, तुमको लग रहा है तुमको ये करना चाहिए, प्लान है, तो हमको लगता है जरूर। और हमको भी यही लगता है कि मतलब एक तरह से प्लान कर लो, उसके बारे में सोचो। मतलब हमको तो ये लगता है कि कोई भी चीज अगर मन में आता है तो उसके साथ एक तरह से 6 महीना स्टिक होके पहले देख लो उसको किए बिना ही। हाँ, 6 महीना हाँ, तक बस ये ये सोच के हमको यही करना है, और 6 महीना बाद स्टार्ट करके दिखाना। तो ये भी एक अच्छा वे है कि मतलब सोच लो कि हाँ करना है 6 महीना बाद, लेकिन करना है मतलब उसका उसको शेड्यूल कर दो 6 महीना बाद के लिए। कि जैसे कि अभी हम लोग अगर दिसंबर में है तो हम क्या कह देंगे कि हमको जून में एक काम को स्टार्ट करना है, जून या जुलाई में, 1 जुलाई से ये काम को करना है, क्योंकि ये काम आना है 6 महीना, और हमेशा मेरे ये 6 महीना तक मेरा डेट वही दिमाग में रहेगा। और अगर देखो कि इसके बाद भी अगर कि डिफरेंट डिफरेंट जो हम लोग चीज सामने दिखेगा वो सबको हम छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में फोकस है कि हम वही चीज को करने वाले हैं 6 महीने बाद। तो ये भी एक छोटा एग्जाम्पल, ये भी श्योर शॉर्ट तो नहीं है कि
इसके इसके मतलब फिक्स दे रहा है, लेकिन एक तरीका है मेरे हिसाब से कि हाँ, इसको लोग फॉरवर्ड कर बहुत लोग सकते इधर हैं। ये भी बोलेंगे हम चालू तो करते हैं, फिर हो नहीं पाता हमसे। भूल जाते हैं। हाँ चालू हाँ तो कर हाँ, देते हैं, भूल चालू जाते हैं। करना आसान है बट स्टिक चालू करना तो करते मुश्किल है। फिर कोई डिस्ट्रैक्शन तो आता इसीलिए तो है। हम कहते हैं कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले अपने डिसीजन के साथ तो रह के दिखा दो 6 महीना। वो अगर बहुत वो रह इंपॉर्टेंट पाओगे है तो कि ये डिसीजन के श्योर साथ, नहीं करता है कि फिर रह पाओगे, लेकिन कम से कम ये जो या फिर बहुत ही कम श्योर लोग रहते हैं उसको तो कम से कम फिल्टर आउट कर देगा। या फिर तुम ट्राई करके देखो। हम ये भी बोलेंगे, जैसे तो तुम्हारा ये हो गया श्योर वाला, हम बोलेंगे फिर ट्राई करके देखो। कुछ दिन 2-3 ट्राई कर महीने लो, देखो, देख लो। कुछ कुछ ट्राई करके देखो। आर यू जी गुड हाँ, एट मेरे लिए दिस? कर पाएंगे हम ये काम। क्या हम कुछ कर कुछ चीज तो हम पाएंगे लोग कि ट्राई नहीं? कर ही सकते हैं, जैसे स्टार्टअप हुआ, हाँ, ये छोटे लेवल में ट्राई कर सकते हैं। यूपीएससी हुआ, हाँ, इसको छोटे पढ़ के छोटे। देख लो, और इसको एज ट्राई करके देख हाँ, सकते हैं। हाँ, ये फिर यूपीएससी स्टार्टअप से एक बात याद आया। इंडिया में स्टार्टअप का एक अच्छा कल्चर है आज के डेट में। पहले जो 10 साल हम्म, जो हम लोग को फ्लिपकार्ट सब दिखा कर गया, और आज के दिखा डेट के में गया है। न्यू एज हाँ, आईपीओ, इसको ब्रैकेट में डाल के बोलते हैं न्यू एज आईपीओ आईपीओस। आईपीओ करके। हाँ। हाँ, तो इससे तो तो हुआ भी, ये इस भी साल बहुत रिसेंटली आया भी है कि इस साल गूगल में सर्च भी ज्यादा किया गया है, हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस, हाउ टू हाँ, गेट ए जॉब से ज्यादा सर्च किया गया हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस। तो इसी से तो पता ये चलता है कि बहुत लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट। इंटरेस्टेड है इधर। हाँ। हाँ, तो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड, और इंडिया में स्टार्टअप का कल्चर मोस्ट प्रोबब्ली उन लोगों का अच्छा हो भी गया, और लोग ट्राई भी कर रहे हैं। हाँ, हाँ, मतलब ये लोग भी देखें सत्य कि है कि वही बात है कि दूसरे को देखें कि और ये सक्सेस इससे कोशिश मिल कर रहा है। रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे अच्छा। हैं, और स्टिल और नए नए आ रहे हैं स्टार्टअप, भले ही बहुत फेल भी होते हैं पर आ रहे हैं। मतलब हम्म लोग सस्टेन कर जा रहे हैं, नहीं भी कर तो एक छोड़ कर दूसरा खोल जा रहा है। या फिर कुछ जैसे एक बंदे का तो ऐड आता है, हम लोग जैसे बहुत लोग कब तक आ चुका होगा, तो आता सारा बस यही डीलिंग देता है कि कैसे स्टार्टअप चालू किया जाए, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। मतलब मतलब ओवरऑल सबको आपको पता है कि अभी यही चीज का ट्रेंड है, तो यही चीज यही चलेगा चीज भी। का ट्रेंड चल रहा है घूम फिरा के। हम्म। ठीक है। निखिल, हमको यही लगता है कि देखो किसी का मन में अगर आता है ये स्टार्टअप का और तो करके देख लो, मतलब छोड़ो मत, क्योंकि हमको लगता है कि आज के जमाने में इसको ट्राई आउट करने में कोई ऐसा बड़ा बात है नहीं। ठीक है, मतलब एज ए साइड लाइन इसमें ना बिना, बात है हम कह रहे हैं कि इसको ट्राई करो बट किसी चीज को छोड़े बिना एक बार ट्राई करो। हाँ, ठीक है, मतलब किसी इसमें भी ना चीज बात है, को छोड़े बोलते बिना हैं बहुत लोग ऐसा एक बार बोलेंगे ट्राई ना, कर लो, देख लो। तेरे दिमाग में आइडिया ही नहीं। अरे तुम खुद सोचो, तेरे दिमाग में बहुत देखो, सारा आइडिया आएगा। इसमें भी एक बात है कि आइडिया कभी भी जो है फुल्ली फॉर्म नहीं आता है। ठीक है, हम्म, कोई भी कंपनी जब स्टार्ट हुआ होगा, गूगल भी जब स्टार्ट हुआ होगा, वो पहले ही नहीं सोच लेगा हमको ये सब इतना चीज कर लेना है। ये फेसबुक जब स्टार्ट वहीं हुआ से बता होगा, देगा भाई तू। हाँ, हम पैकेट ट्रांसपोर्ट करने का सोच रहे हैं, साला इसका मतलब ये तो नहीं जा रहा है ऐसे कलकत्ता। हाँ, इवन फेसबुक जब स्टार्ट हुआ था उसके बारे में कहा जाता है कि जब वो स्टार्ट किया था तो कॉलेज को कनेक्ट करने का सोचा था कॉलेज कि कॉलेज कैंपस को हम हाँ। कनेक्ट करेंगे। बट आज वो पूरा वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है, तो आइडिया कभी भी फुल्ली फॉर्म नहीं आता है, वो बहुत स्मॉल पर्सन में आता है। तो उसी के साथ स्टार्ट करो, और जैसे उसमें आगे बढ़ेगा तो वो तो फिर अपने आप हो ही जाएगा। तो ये आइडिया के हम चलते नहीं रुकना एग्जांपल है। दे देते हैं, प्लेबुक प्लेबॉय का, सॉरी प्लेबुक बोल रहे प्लेबॉय का। वो उसको उसको पता नहीं था कि हम सेकंड एडिशन निकालेंगे। हम्म उसको पता नहीं था कि हम सेकंड एडिशन है, वो पहला ही एडिशन लेगा, जब वो बिक गया तो बोला अरे भाई बिक गया इतना, कैसे भगवान जाने। हम्म तो आज मतलब देख लो ट्राई आज तो क्या करो, उसका ट्राई तो इज्जत है। करो, हाँ कहीं चल जाए, इसमें लक का कोशिश तो एक फैक्टर रहता ही है। कोशिश करना में कुछ नहीं आता, ठीक है, क्या नहीं हुआ बुराई है, नहीं हुआ, ठीक। नहीं हुआ नहीं हुआ, कम वही से ना, कम एक ये तो रहेगा कि हाँ हम ट्राई किए थे। ये तो नहीं बाद जैसे में बहुत आएगा लोग याद कि बोलता है अरे हम कि ट्राई भी नहीं किए थे। हाँ, वो वही वाला बात कि जैसे बहुत लोग बोलता है ना, ये तो देखो एकदम क्लियर कॉन्वर्सेशन चल रहा है, इसमें बहुत लोग बोलता है ना कि कहीं दे का तो देखो, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, कौन जाने। हम्म हाँ, वही बात है, देख और के तो ये देखो। और एक बात लेकिन बहुत जब देर हो इंपॉर्टेंट। तो फिर फुल्ली सोच के दो कि नहीं है, हाँ अच्छे से करना है, मतलब अपना फुल देना अच्छा है, मतलब सुनो। ऐसा नहीं करना है और कि हम अपना 50% ही दिए थे। ऐसा सुना है कि देख हम अपना तो 100% दिए थे, भले ही नहीं हुआ, लेकिन मेरा वो हाँ, हंड्रेड नहीं परसेंट हुआ। था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज अ करियर जॉब्स और ये जो एस्पिरेशन सबको ऐसा कंबाइन करता है, फुलफिलनेस को भी कुछ हद तक। अकेला क्वेश्चन आंसर तो मेरे हिसाब से, हम्म क्योंकि जब तक तुम अच्छा जॉब और अच्छा वर्क, तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, जब तक वो डिसाइड नहीं था, मेरे को नहीं था फुलफिलनेस। इवन तुम एक गवर्नमेंट जॉब भी ले लो ना, तो वो तुम्हारा फुलफिलनेस नहीं, यू आर डैम। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे भाई ये मतलब इंडिया में देखो। समाज के लिए तो हम फुलफिल हैं, हाँ, सोसाइटी समाज में के लिए हम बहुत फुलफिल है, अच्छे हैं, बिकॉज लेकिन खुद में नहीं है। आई थिंक वो वही लगता है, हमें खुद में जितना को तुम भी देखे हैं कभी नहीं उसका रहोगे, यही हाल अब है, कुछ लोग से हम बात भी किए हैं। हम्म तुमको हमेशा जेलस होगा कि उस बंदा सारा बिजनेसमैन बन गया, फिर वो बंदा ये कर रहा है एज कम्पेयर टू यू आर बीइंग अ ग्रुप मैनेजर। हाँ, इसी का एक इसी में एक आता है ये स्ट्रेस का, जैसे कि हम लोग के जनरेशन को कहा जाता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन सबसे ज्यादा इसी जनरेशन को हो रहा है। ठीक है, अब इसको लेके भी एक सोशल मीडिया को एक बहुत बड़ा इसका दिया जाता है कि जिम्मेवारी, कि भाई उसमें देख देख के लोग को हो जाता है कि दूसरे को देख देख के। और ऊपर से ये एक हम लोग जैसे आईटी में ये भी देखा जाता है कि
ओवर वर्क होता है, कि मतलब ओवर टाइम जिसको वर्क कर सकते हैं, अनपेड ओवर टाइम जिसको कह सकते हैं, कि वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ा देना, ठीक है, मेरे साथ कि हॉलीडे नहीं एक देना। बात हुआ है। हाँ हाँ, हाँ। मेरे साथ एक बात हुआ है, ऐसा हम तो और दूसरा एक पहली रहता है बार कि वेल पेड ना होना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमसे बहुत जितना काम इम्पोर्टेंट। करवाया जा रहा है हम उसके हिसाब से वेल पेड नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रखता है, जो कि जॉब में है, जो जॉब में नहीं उसके लिए तो फिर है ही बहुत सारा डिप्रेशन होने का, बहुत ज्यादा जो जॉब में है डिप्रेशन उसके और लिए भी ये है। और ये देखो देखो हम बहुत तरीके से डिप्रेशन, हम स्ट्रेस को बचाएंगे। डिप्रेशन मेरे हिसाब से बहुत बड़ा वर्ड है जिसको बहुत लाइटली लोग बोलते हैं, हम्म वेरी बिग वर्ड जिसको बहुत लाइटली बोलते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी बजाएंगे, दोनों को लगभग कंबाइन करके बोलेंगे, स्ट्रेस को ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। हम्म देखो, जॉब्स हो कुछ भी हो, स्ट्रेस आज का जनरेशन बहुत लेता है, ये और ये शुरू से ले रहा है, ठीक है ना। कॉलेज में एंट्री से लेकर, जॉब से लेकर, हर चीज में। जॉब में आ जाता है तो फिर ज्यादा ओवर टाइम काम करता है, स्ट्रेस लेता है। क्यों स्ट्रेस लेता है? भाई सामने वाला क्या बोल देगा हमको, तो मेरा इसका इसका कंसाइनमेंट है, या फिर मेरा इसका क्या नाम है, डेडलाइन है, तो बहुत जरूरत ज्यादा स्ट्रेस लेता है। और इसका स्ट्रेस ना तुमको आज नहीं तो कल अपना बॉडी पे भी दिखता है। वो और दिखेगा वो, ही। हाँ, वो बहुत जरूरी है। और इतना अंडरपेड है, स्पेशली इंडिया को। तुमको लगता है कि वी आर वर्किंग इन एन आईटी, वी आर डूइंग वेरी गुड जॉब एंड ब्ला 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 ब्ला, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली वी आर एन लेबर, चीप लेबर, इसलिए इतना आउटसोर्सिंग भी होता है इंडिया में। एकदम क्लियर बता रहे, चीप लेबर है हम लोग, इसलिए इतना आउटसोर्सिंग होता है। यही चीज को तुम फॉरेन में कराओ तो ज्यादा पैसा लगेगा, इसलिए तुम्हारे यहाँ पर कम पैसा में लेबर लेबर ले रहे हैं। ये वही बात है जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग में होता है, वो इंडिया में एज एन आईटी में होता है। आईटी में हो रहा है कि हम चीप लेबर गलत को हो उठाओ सकते हैं भाई। इसमें, और ये हम कहीं से हाँ पढ़ गलत के हम नहीं लोग कुछ बता भी, रहे हैं। सब हम लोग जितना भी टॉक किए पूरा में हो सकते हैं, ये पर्सनल हाँ, ओपिनियन है ही। पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, ये तो हम चीज गूगल भी नहीं किया है, हम पता नहीं, पर हम प्रिटी श्योर है जितना मैन्युफैक्चरिंग जो बहुत सारा हम लोग न्यूज पढ़ते थे, हमको याद है कि नाइकी का न्यूज पढ़ते थे, क्या नाम है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था चाइना, है अभी भी है ही। हाँ, अभी भी मैन्युफैक्चरिंग है। और इंडिया का आईटी हब है बिकॉज हम लोग यहाँ सस्ता लेबर मिलता है, और इंजीनियरिंग तो, और इंजीनियरिंग का ही ये क्या ना सप्लीमेंट है आईटी। इंजीनियरिंग का सप्लीमेंट एक तरह से इतना आईटी। इंजीनियर बना दियो भाई, तो ठूसेगा कहाँ। सॉरी फॉर द बैड लैंग्वेज, बट ये लिटरली अंदर से आ फीलिंग, रहा है कि हाँ, फीलिंग निकल के मेरे से निकला है हमको कि लगता है ये भी हम्म, एक रीजन है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। हम्म, तो और मतलब कंपटीशन है ही नहीं एक तरह से, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सॉरी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि तो एक तरह से कंपनी को लगता है कि भाई जब 5 लाख में काम करने के लिए रेडी है एक बंदा, तो हम किसी को क्यों दे 10 लाख रुपए सेम काम के लिए। क्यों क्यों नहीं दे। तुम नहीं काम और तुमको करोगे तो हम पता किसी है, और को ले लेंगे, उसके पास ये ऑप्शन है। हमको लगता है ये जो बहुत ही ज्यादा नंबर में जो इंजीनियर प्रोड्यूस हुआ है, इसी का एक रीजन है कि सैलरी का कम होना, खास करके जो और ये। पता है, लोग लोग इधर स्ट्रेस क्या होता है, तुम्हें बहुत बढ़िया एग्जांपल बताया कि लोग दूसरा को देखकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, ठीक है। बिल्कुल। 5% उसका लाइफ देख लेंगे, अरे क्या जिंदगी जी रहा है उसको भाई, 5% को लेके हम उसका 100% इमेजिन करके लगता है वही क्या उसका लाइफ है, क्या जिंदगी और है, उसको ये लगता है कि नहीं मेरा पता कितना क्या कर। बर्बाद बर्बाद जिंदगी जा मेरा रहा एक है। स्कूल का फ्रेंड है, पता नहीं कभी देखेगा तो पता नहीं वो बोलेगा, बट मेरा एक स्कूल का फ्रेंड है, ठीक है। हम एकदम नाम तो नहीं ले रहे, बट हम बता रहे क्या क्या किया। वो सिंगापुर में रहा, वो रहा, इधर उधर रहा। हम उसको देख कर तो भाई बीच में गोवा वोवा चले गया, वहाँ की हैदराबाद हो गया। तो मेरा मेरा स्कूल, मतलब भाई क्या जिंदगी जी रहा है भाई। मतलब उसको देखकर वो तेरा, हम लोग बोलते हैं पीयर प्रेशर, हम लोग खुद में पीयर प्रेशर का स्ट्रेस लेते हैं। क्या जिंदगी जी रहा, अपना क्या है, कुछ भी नहीं। हम्म, ना ना ठीक से सैलरी ले पाते, ना जितना रिक्वायरमेंट है वो कर पाते, तो क्या कर। आधा स्ट्रेस तो हमको उसी से देकर आएंगे, पूरा दिन तू स्ट्रेस में रहेगा। तू उससे बात कर लिया तो पूरा दिन तू स्ट्रेस में रहेगा। तुमको ये नहीं हम्म। पता कि क्या क्या कैसे क्या किया, कुछ नहीं, पर पूरा दिन उसमें भी स्ट्रेस में। बात तो आजकल करते नहीं है, सिंपली एक फोटो देख ली उसी में पूरा इमेजिन कर लेते हैं खुद में ही कि ना क्या हुआ 90% होगा। लोग तो क्या हुआ होगा कि हाँ ऐसा चल रहा है भाई, देखने में तो अच्छा लग रहा है। ये तो हमको तो लगता है कि एक इसको बात है। सबसे अच्छा समझने के लिए कि अपना लाइफ को देख लो, कि तुम अपना लाइफ का कौन से पार्ट को डालते हो सोशल मीडिया पे, और देखो कि तुम्हारा लाइफ कितना रिलेट कर पा रहा है तुम्हारे सोशल मीडिया से, कि तुम जो इंस्टाग्राम पे हो, जो तुम दिख रहे हो, वही चीज क्या तुम रियल में भी हो, वैसा ही लाइफ है तुम्हारा, एग्जैक्टली सेम मैच कर रहा है दोनों चीज। बहुत तो हो लोगों सकता का है, कैसे मैच करेगा। बहुत बहुत लोग लोग डालता है तो लेकिन वैसा, मैक्सिमम तो नहीं डालता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, मतलब जो हम जो आप इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर का बात कर रहा है,
बहुत लोग तो ऐसा ही बोलता होगा भाई दिस इज माय नॉर्मल लाइफ, अब हम उसी को शूट करते हैं। हाँ, जैसे कि ये वही बात हो गया, क्या मेकअप ना, करके बेड पे सो जाना फिर उठना कि हम ऐसे ही जगह हैं। फिल्म आजकल में तो जो बहुत दिखाया लोग जाता है। ब्लॉगर भी बन गया है, पूरा दिन का ब्लॉगिंग करते हैं, वैसे उसका ब्लॉग हमको थोड़ा अच्छा भी लगता है रिलेटिवली, बट हाँ, बट गौरव तनेजा ही है ना जो चल रहा हूँ, उसका थोड़ा ठीक ठाक भी लगता है, खराब नहीं लगता, हम्म। बट किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, बट ले लिए तब कोई बात नहीं, बट कोई बहुत बात लोग हैं नहीं। जो बट वो भी बहुत है लोग ना, हैं जो वो भी करते अपना हैं। लाइफ का कितना पार्ट आपको दिखा दे रहा है। वो 10 मिनट का 20 मिनट आठ का दस वीडियो मिनट निकाला। दिखाता होगा, वो 15 मिनट वो दिखाता हमको होगा। लगता है एक तरह से है कि टेस्ट मैच का कोई हाईलाइट निकाल दिया है। 5 दिन का टेस्ट मैच चला, एग्जैक्टली, आपको एग्जैक्टली। हाईलाइट दिखा दिया 20 मिनट में, तो आप उसका अच्छा अच्छा पल को देख लिए कि सिर्फ छक्का चौका ही लग रहा है। ये नहीं सोच रहे हैं कितना बॉल टिक 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 हो रहा है, जो कि बहुत ही बोरिंग था। वो भी उसी का लाइफ है, उसी टेस्ट मैच का पार्ट है। बट है कि हमको हाईलाइट दिखा दिया गया क्योंकि वो 10 मिनट अब में, पता है तो ये हमको लग रहा हम है बहुत हमेशा अच्छा भी था ऑब्जर्व टेस्ट मैच। करते हैं, ये हम अच्छा बहुत बार ऑब्जर्व करते हुए कि लोग को दूसरा का लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है, क्या कर रहा हम्म। है दूसरा और सामने वाला क्या कर रहा है, व्हाट, मतलब कि हम लोग का हमेशा ये रहता है साला सामने वाला क्या कर रहा है। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं लाइक, अच्छा वो किसके साथ गया डेट में, अच्छा अच्छा इसके साथ, तो ये हम लोग लाइफ में बहुत ज्यादा था कि वी आर ह्यूमन बीइंग, बट ये जनरली रहता है कि सामने वाला क्या कर इसीलिए तो मतलब सीरियल फिल्म ये सब चलने का क्या रीजन है, या सोशल मीडिया, रहा है। सबको क्योंकि दूसरे के Obviously, बारे में जानना है और अपने बारे में दूसरे अच्छा बात मामले बताना और भी है। पता है इससे 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 बहुत स्ट्रेस बहुत क्रिएट होता है, एंजाइटी लगता है कि साला आई एम नॉट मिसिंग आउट, हम कुछ नहीं कर रहे, साला मेरे जितना ही पढ़ा हम्म। था, ये तो बहुत बहुत मैं रिपोर्ट क्या भी है मिस कि कर। इंस्टाग्राम एक तरह से जैसे कि गर्ल्स में पता चला कि लोग गर्ल्स खुद को कम सुंदर मतलब समझने लग गई थी कि इंस्टाग्राम में सब मतलब देख के लगता है फिल्टर को यूज यूज कर करके। और पता है तो हम ये रिसर्च टेक्नोलॉजी सबसे के भी आया है। हार्ड इफेक्ट है। हम अपना एक बात बताते हैं, तुम बोला ना जॉब का बात है, हम अपना एक बात बताते हैं, तुम बोले कि क्या बात, हम तुमको बताया था ना आई वाज नॉट फीलिंग वेल, ये एक हम्म। 1.5 साल हो चुका है, बोले का हमको ठीक नहीं लगता था उस समय, बोले कि हम ये हमको देखे, हमको सर्च कर लिए, हमको थोड़ा अजीब लगा, दिस माइंड इज दैट मच पावरफुल, हमको उस समय ज्यादा पता चला कि तुम कोई चीज को सोच के घर बना लोगे, तो तुम्हारे दिमाग में रिपीट रिपीट रिपीट, जैसा नहीं था टेप रिकॉर्डर से रिपीट रिपीट विदाउट लूप, एकदम लूप में चल रहा है, लेकिन उसको हम सबकॉन्शियस का पावर कहते हैं, वो बहुत हाँ तगड़ा वो है। स्पॉटिफाई में लूप में चला दिया, स्पॉटिफाई में लूप में चल रहा, ठीक है। हम्म। तो अब वो लूप में चला, उसके उससे उभरने में 6 महीने लगे। तुम लाइक समटाइम्स तुम हमसे पूछता है कि इतना काम कर रहे हो, पता है, मानो ना मानो ठीक है, बाकी जो भी है वी आर अंडरपेड, दैट्स ट्रू, बट वो काम में बिजी रहने का ना, वो चीज मैं थॉट से निकल गया, ये भी कह सकते समझे, हैं कि अब ये बिजी रह के वो बहुत कुछ चीज, पढ़ा जा सकता हाँ है, वो, दिमाग को हाँ सोचने का क्योंकि टाइम ही वो नहीं चीज, दिया गया। हाँ सोचने का हम टाइम ही नहीं दिया अपने दिमाग को, हम इतना हम्म। टाइम ही नहीं दिया अपना दिमाग को सोचे, उस चीज को सोचे, ठीक है हम्म। ना। और हम सीरियसली बता रहे, आफ्टर 1.5 years वो चीज हो चुका है, 1.5 year बाद हम देखते हैं लिटरली उसके कारण हमको इफेक्ट होने की अच्छा हुआ, जो हम सोचना ही बंद कर दिया उस चीज को। तो ये सोचो कि बहुत लोग जो दूसरा लोग का देखता होगा और बार हम्म। बार सोचता होगा उस चीज को, कितना इफेक्ट करता होगा लोग को। यही 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 चीज है हमको, तो लोग, हम तो यही कहते यही हैं, मतलब चीज, यही कुछ कुछ पॉइंट समझो। हाँ कुछ कह रहे थे। यही चीज कि यही चीज यदि वो लोग अपने में डाल ले कि कोई काम करने लगे जो यूजफुल हो, ठीक है, हम तो मेरे को ये चीज बहुत इजीली दिख गया काम, मेरा वर्क, तो हम करने लग गए, बट हो सकता है कोई बंदा या बंदी अपना काम या फिर कोई स्टार्टअप को देख ले, कुछ चीज को उसी अच्छा, ताकि बहुत वो कुछ है, या इन्वॉल्व स्टडी रह में पाए बिजी हो लाइफ, जाए। ऐसे अपना लाइफ में इन्वॉल्व हो पाए, चाहे उस चीज को उतना नहीं होता है, अपने दिमाग में घर, जिसको नहीं पता, हम लोग हिंदी में कहते हैं घर खाली बना ले, दिमाग शैतान का कुछ। खाली दिमाग से ज्यादा उसी चीज को इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। और ये भी हम्म। हम लोग, जैसे हम लोग खुद में यूनिक है, इसलिए हम शुरू से बोल रहे हैं कि एवरीबडी इज नॉट मेड फॉर इंजीनियरिंग, और इसलिए इंजीनियरिंग सब कुछ कर लेता है बिकॉज कि वो लोग खुद इंजीनियरिंग छोड़कर बाकी सब चीज ले लोगा, और जो लोग बना रहता है इंजीनियरिंग के लिए वो लोग अच्छा पोजिशन। एक बात और, इधर एक बात और नोट करने वाला, 90% लोग जो आज का डेट में अच्छे अच्छे सीईओ, आज तो हाल फिलहाल में बहुत सारे सीईओ जो इंडियन बने फिर रह चुके हैं, फिर बने हैं फॉरेन कंपनीज के, नोटिस करो, दे फॉरेन, they did an MBA over there, वो लोग भी इंजीनियरिंग नहीं थे, चाहे रघुराम राजन ही हो गया जो आरबीआई का चेयरमैन था, वो गोल्ड मेडलिस्ट था आईटी, आईटी हम लोग नाम नहीं, क्योंकि याद नहीं है हमको, ये बता आई एम अहमदाबाद से वो गोल्ड मेडलिस्ट था, उसके बाद फॉरेन पढ़ा, उसका इंडिया, तो उसका बैकग्राउंड कितना चेंज हो गया इंजीनियरिंग से, तो ये बिल्कुल। भी देखना है, इंजीनियर्स आर नॉट इंजीनियर्स एक्सेप्ट इंजीनियर, देयर इज एवरीथिंग, एवरीथिंग।
ये जो तो और जो पॉइंट है, इंजीनियर है तो मतलब वो उसके लिए बना ही था। बना ही था। मतलब इंजीनियरिंग कुछ सिखाए ना सिखाए, ये सिखा देता है कि बाकी सब काम कैसे करना है। बाकी सब काम कैसे। और ये मेडिकल, देखो हम लोग मेडिकल, वी आर नॉट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, हाँ, हो उतना कह सकता नहीं है भी, सकते। हाँ उतना कह नहीं सकता, हो सकता है कोई आए इस पॉडकास्ट पे, कोई आए तो जल्दी टाइम, बताए, हाँ, तो किसी को लाएंगे ज्यादा उसका बिल्कुल। व्यू दे पाए, हाँ हम्म किसी को ज्यादा व्यू दे पाए हम लोग का इस चीज में, हम्म तो बेटर है। तो अब एक फाइनल हम लोग एंड करते हैं कि इस टॉक को, कि क्या कुछ सॉल्यूशन जो हम अब बताना चाहते हो कि क्या क्या लोग को ध्यान रखना चाहिए पूरा, मतलब एक जेनजी देखो जनरेशन को कुछ क्या चीज कह तो हम सकते हो, हाईलाइट, 10th जैसे सपोज करो कोई 10th में है, ठीक है, तो उसको क्या कहना चाहेंगे आप? 10th में कहाँ चाहिए तो बता, if you are a middle class, you are living in North India or any part of India right now, and हम्म your family are saying to you to do engineering or take science because that's a safer option. That is not necessary. If you have quotes and quotes, if you know something that you are good at, do try. This is the exact age. तो ये सही समय है तुम्हारे लिए कुछ चीज कोशिश करने का और उसमें आगे चल के एक्सेल करने का, बिकॉज अभी तुम चुन लोगे तो तुमको ये कर पाएगा। ठीक है, अब तुम बोले कि मान लो सक्सेस नहीं लिया, बहुत लोग क्रिकेटर बने हो जैसा सा, तो वो कौन बोल रहा है भाई क्रिकेटर बने, क्रिकेटर में तो आजकल भीड़ है, हॉकी खेलो भाई, कौन मना किया, वॉलीबॉल खेल, अब बोलेगा अब देखो हॉकी में ज्यादा पैसा नहीं है, देखो सक्सेस नहीं है क्या, लोग लोग देख करने वाला कर नहीं करता है क्या, यही अब है, बोलेगा सक्सेस हर जगह और है। सक्सेस हर जगह, नीरज चोपड़ा का कोई जानता नहीं था भाई, नीरज चोपड़ा आज हीरो है, उस गेम को कोई नहीं जानता होगा। गेम में कोई नहीं जानता था हाँ। भाई, तुम मतलब कि किस दुनिया आज के डेट में, जिस सोशल मीडिया का इतना बुरा है कि सोशल मीडिया का अच्छा भी कर देते हैं, आज के डेट में तुम्हारे पास टैलेंट है, यू विल गेट रिकॉग्नाइज्ड हम्म भाई समहाउ, इधर से या कहीं से, पर टैलेंट होना चाहिए और तुम खुद भी एफर्ट डालो, एफर्ट मतलब डालना इज, टैलेंट, ये बात तो है ना, टैलेंट खुद ब खुद तो आता नहीं है। नीरज चोपड़ा है, उसकी उसको अचानक तो नहीं सीख गया होगा उस फेंकना। कोई ना, वो बस एक दो बार फेंका, लेकिन वही बात है कि वो ट्राई तो किया एक दो बार, जैसे उसका स्टोरी सुनते हैं कि वो गया था गेम में, फेंक के देखा तो लोग पहचान गया कि भाई ये तो बिना किसी ट्रेनिंग के इतना काम कर रहा है, तो जब ट्रेनिंग होगा तो क्या कर लेगा। ट्रेनिंग हुआ था क्या, अरे वो वही चीज तो पहचानना है लोग को। अब ही वॉज लकी कि उसको दिख गया कि जहाँ गया उसका स्टार सामने स्टेडियम था, तो हम बहुत लकी कि हम ऐसा सिटी में बॉर्न ब्रॉट अप की, मेरे यहाँ आसपास सब कुछ है, हम्म ठीक है, बट इधर भी सोच कर डिफरेंट है, तुम्हारा 10th में हो, पेरेंट्स है, जाओ खेलो, सब कुछ ट्राई करो, इसलिए बोला जाता है स्कूलिंग इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज स्कूल में ही आदमी सब कुछ ट्राई कर सकता है, तुम हम्म बास्केटबॉल तुम सब कुछ ट्राई कर सकते हो, तुम चाहो तो आर्ट एंड क्राफ्ट ना, देखो हम लोग उस समय ना उस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं, बट हम्म वो भी क्या पता तुमको, जो भी और हम देखो लोग कि एक्स्ट्रा था एक्टिविटी सबको। जैसे हम लोग में मैंने यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट होता था, तो मानो कोई उसमें अच्छा है, तो क्या तुमको लगता है, अच्छा, आज जब तुम हम लोग बड़े तो हम लोग को पता है भाई क्राफ्ट कितना बड़ा इज्जत है, बट हाँ वो तुम्हारे पेरेंट्स के लिए उतना लुक्रेटिव ऑप्शंस नहीं रहे हाँ, मनी के, तो वही बस एक समझना है कि ये, क्या आप रेडी हैं, मतलब उनको समझाने के लिए, वो समझ हाँ या जाएगा फिर लोग। क्या आप हाँ या मतलब फिर हमको क्या लगता है आप तुम रेडी अपना हो, अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस दिखा दिया, तो कोई भी फिर समझ जाएगा, मान जाएगा तुम्हारी बात को कि हाँ जाओ तुम इस तरफ। या फिर बट है कि नहीं भी वो माना कॉन्फिडेंस तो, होना चाहिए सामने। हाँ वो नहीं भी माना तो तुमको सोचना है कि ठीक है, हम यदि एक्स वाई जेड कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो क्या हम उस कोर्स रहते हुए भी हम उस पर ट्राई कर साइड, सकते हैं, हाँ, ट्राई टू डू मतलब साइड साइड टाइम, में, फ्री टाइम तो सबके पास होता है ना, तो फ्री टाइम फ्री में हम वो टाइम, कर लिए। और ये कोई मत बोला कि भाई हम कॉलेज लाइफ के कारण इतना व्यस्त है कि हमको समय नहीं मिल रहा, दीज आर लाइक रबिश, ये पूरा रबिश, ये पूरा रबिश है, ये तो एकदम मानेंगे नहीं, ये हो गया। और कॉलेज में जो लोग हैं, उनको स्पेशली, कॉलेज में जो है। हाँ वो लोग डेफिनेटली एंजॉय करें, बिकॉज एक बार जो बेबी है दोबारा नहीं, ये एंजॉयमेंट तो है, हाँ, एंजॉयमेंट वो डेफिनेटली, तो करना बट चाहिए। हाँ है, वहां पर सबसे मिले जुले रिलेशनशिप, क्योंकि कॉलेज में हम लोग कॉलेज रिलेटिवली छोटा नहीं था, बट लाइक क्राउड हम लोग तो डिफरेंट डिफरेंट हाँ, डिपार्टमेंट थे, पोर्शन से लोग थे तो एक बात था, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हाँ डिफरेंट जगह से। हाँ डिफरेंट डिफरेंट हम लोग, और ये डिफरेंट ऐसे नहीं ह्यूमैनिटीज के भी लोग थे, और फिर क्या नाम है मैनेजमेंट का भी उन्हें लोग चाहता, तो हम लोग उतना नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग का दिक्कत है, इसलिए तो हम लोग टॉक कर रहे हैं, तो हम्म हम लोग जो जो है वहां पर ट्राई टू मिले, कॉलेज में जो हाँ, जगह आप दूसरे एक लोग से मिले, यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस, आपका बस कॉलेज नहीं आता है। हाँ आपका बस यदि यूनिवर्सिटी में कोई इंटरेक्शन, इसलिए तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज लाइक डीयू या फिर अच्छे अच्छे जो यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज क्यों अच्छे, इंटरेक्शन अच्छा है, को करिकुलर अच्छा है, वो इम्पोर्टेंट है, यहीं पर आईआईटी भी थोड़ा मात खाता, हम ये नहीं बोलते कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा है, ब्ला ब्ला एंड ब्ला,
ये को करिकुलर एक्टिविटी कितना जान पहचान, उनके एक्स्ट्रा सीनियर करिकुलम समझे, ये क्योंकि बहुत सब इंपॉर्टेंट हो गया आज के लाइफ वो बाइंड टाइम कर में। देता है, वो तुमको थोड़ा उस लेवल पे ही पहुंचा देता है हाँ कि कि क्या जैसे पढ़ ही रहा था वो। एक हमको एक तरह से एक ऑप्शन दे देता है कि तुम पार्ट ले लेके देख लो कि अपना टैलेंट को पहचान लो, डिफरेंट हाँ, डिफरेंट पहचान। करिकुलम में योगदान मतलब कि पार्ट ले लेके देख लो कि किसमें तुम हम अच्छे हो। हम एक आईआईटी दिल्ली का मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था बिकॉज मेरा अब उतना अच्छे से बात नहीं, वो वही कैटेगरी में आता है, हम कॉल करेंगे तो बोलता है हमको पहचाने नहीं, वैसा अलग कैटेगरी में आता है। तो फ्रेंड हुआ करता था उस बंदे का, वो बंदा हमको एक फोटो भेजा था एक डीजे हो जाएगा, वो बंदे लोग को नाच कर देखकर हमको लगा यार ये लोग को तो कोरियोग्राफर और डांसर होना चाहिए। तो वो लोग इतने अच्छे थे, और वो लोग का व्यूज जो हम देखे यूट्यूब में डाला था तो 1.5 1.10 मिलियन उस समय से, हम 3-4 साल पहले का बात कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा स्टेज देता है, स्टेज मैटर्स। अब बोलेगा हम तो टायर 3 कॉलेज में कॉल कॉल करते हैं, तो भाई तुम सही बताओ ना, तुम भी कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास आज के डेट में इतना रीच है, और खुद से थोड़ा हाथ पैर मारने का जरूरत है, बहुत जरूरी है थोड़ा हाथ पैर। बहुत हम लोग जरूरी भी है। मारते थे, हाँ हम लोग भी मारते थे, बट राइट पीपल राइट समय पे भी बहुत थोड़ा मिलना इंपॉर्टेंट और है। थोड़ा देखना। हाँ, कि हो नहीं सकता है कि राइट टाइम तुम, में एफर्ट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ये भी टाइमिंग ऐसा बहुत नहीं कि इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हाँ हो गया सारा सारा 3 साल एंजॉय करे हम लोग, लेकिन 3 साल लास्ट टाइम में बस याद आए प्लेसमेंट हम। ले ले, बस प्लेसमेंट ले ले भाई प्लीज। प्लेसमेंट, इफ यू आर इन लिटिल बिट गुड कॉलेज तुमको मिल जाएगा, पकड़ के चलो, मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं तो। मिल ही जाएगा, थोड़ा भी अच्छा कॉलेज में मिल ही जाएगा। हम क्या अब वो बोले हम तो सारा हम सारा कहते हैं ये, उसको लास्ट ईयर के लिए छोड़ दो, ठीक है, उसको अपने 7th सेमेस्टर के लिए छोड़ दो, तुमको और उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 7th सेमेस्टर में मेहनत कर लेना, सिर्फ प्लेसमेंट के लिए हो गया। हाँ ठीक है, लेकिन ये वो तो मैं बाकी जो छह छोड़ा है, सेमेस्टर था इसमें कुछ वो और करो। 6 सेमेस्टर अपने आप पर इन्वेस्ट करो, वो छह हम्म। सेमेस्टर जो अपने आप पर इन्वेस्ट करोगे वो तुमको बाद में रीपे करेगा। सेम गोज बाद में टू रिटर्न अदर, देगा। हाँ बाद में सेम गोज टू अदर जितने भी कोर्सेज हैं, हम लोग उधर 8 सेमेस्टर्स का बात करें, तुम्हारे यहाँ थोड़े कम सेमेस्टर्स होंगे, थोड़े ज्यादा होंगे, तो उस हिसाब से डिवाइड कर लेना। बहुत जरूरी है ये बात रियलाइज करना कि कितना इंपॉर्टेंट है वो पार्ट है, और अपने आप पर वो इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। एक और इसमें एग्जांपल बताएंगे, यदि मेरा कोई स्कूल का फ्रेंड देख रहा है तो, या देख पाए तो कभी हम्म। लाइफ, यदि जो जानता है हमको वो बताएगा कि आई यूज्ड टू बी वेरी शाई काइंड ऑफ पर्सन। अच्छा। ठीक है, हम वहाँ स्कूल में थे तो थोड़ा लिटिल भी थोड़ा शाय थे, बहुत ज्यादा नहीं, हम बात लोग नहीं करते थे, फिर जो गैंग बनाया कर रहा है लोग में स्कूल में होता था, और सब कुछ होता ही होता है। था, पर हम उतना नहीं करते थे। बट वो चीज ना, हम जब कॉलेज में गए या फिर जब हम बाहर गए तो वो चीज में अपने आप को improve हुआ, हमको पता चला, खुद भी पता चला कि यस आई एम गुड एट दैट। हाँ हम कर सकते हैं ये काम, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, और ये चीज हमको बाद में चल कॉर्पोरेट में भी हेल्पफुल रहा सकता है, क्योंकि आज के डेट में हम अपने कंपनी के हिसाब से हम लोग सबको जानते हैं, कौन कहाँ क्या पर है, कुछ तो बाकी लोग को ये भी नहीं होता मेरे टीम मेंबर के बाहर बाहर कौन कौन, पर हम हर टीम मेंबर जानता है किसको कांटेक्ट करने पर काम बन जाए। तो यही है कांटेक्ट, यही है रिलेशनशिप्स और कॉन्टैक्ट। चीज का। जैसे कि रिसेंटली भी एक आदमी को बोला था कि भाई देख हमको कोई काम नहीं आता है, बट हमको ये पता हाँ, है कि कौन काम कौन कर देगा। यही कौन है काम, उसका ये रोल। भी बहुत बड़ा बात है, ये भी बहुत बड़ा बात है कि तो कौन वही था काम कि कौन उसको कर कोई देगा। काम नहीं आता है, बट ये पता है कौन काम कौन कर देगा, और उसके लिए उसको बस पे मिल रहा है। तो ये था हम भी इनका। यही कहेंगे कि मेरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है सोशल मीडिया, क्योंकि मतलब बहुत ही ज्यादा न्यूज आ रहा है कि सोशल मीडिया से ये हो रहा है वो हो रहा है। इवन सोशल मीडिया तो खुद ही रेस्ट्रिक्ट अप करने लग गया है कि 5 आवर का अलार्म लगा लो या 2 आवर का लगा लो, किसके बाद हम बता देंगे कि अब मत यूज करो दिन में। हम तो इसमें ये सोचो कहेंगे कि कि देखो हाँ, यूज तो होगा ही, कुछ भी कर लो, हम इसलिए किसी को नहीं बोलते अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि मन चला ही जाएगा, कर ही लोगे। लेकिन हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो पूरा ट्रुथ नहीं है, वो बस हाईलाइट है, बस ये ध्यान में रखो, तो वो डिप्रेशन से बच जाना है। और उसका सही यूज बहुत सारा है, सही यूज का कोई कमी है ही नहीं, कि कोई भी अपना डिप्रेशन। टैलेंट को उसमें दिखा सकते हैं, किसी के बारे में जान सकते हैं, तो उसका अपने बेनिफिट के लिए यूज करो। यही है सोशल मीडिया का यूज, उससे फिर मतलब बेनिफिट के लिए यूज करो, चाह सिंपल। ले, कोई बंदा चाह रहे तो सोशल मीडिया से कितना लोग को मतलब कि बात कर सकता है, उसको मदद मिल सकता है, यदि सही पर्सन से तो कांटेक्ट तो। सही कांटेक्ट कर लो। हाँ मतलब ट्राई तो कर ही सकते हैं, कम से कम एक चीज तो ऑप्शन हम लोग को डाल ही दिया है कि हम ट्राई कर सकते ये हैं, उ, भले हमको रिप्लाई मिले ये ना मिले। उसी ये हमको लगता है उसी तरीके से है, 10 जॉब में अप्लाई करते एक का अप्लाई कर दो, रिस्पॉन्स। एक रिस्पॉन्ड कर ही देगा। हाँ वही बात है, लेकिन इसका बैड इफेक्ट के लिए हम ऐसे कहेंगे कि बैड इफेक्ट को नहीं देखना है, क्योंकि वो एक हाईलाइट है, दैट्स इट।
मेरे हिसाब से तो आई थिंक हम लोग सब पॉइंट टच कर ही दिए हैं। तो कोई पॉइंट अगर आपको और लगता हो तो बताइए। आई नहीं, ठीक होप। था ये, अच्छा था मेरे हिसाब से। हर पॉइंट टच करने के बाद तो ये चीज लगता है। एक चीज हमको लगता है कि हम लोग एज अ पर्सनल, हम लोग को लगता है, मेरे फादर को बहुत बोलते हैं हम्म। कि हम लोग को खुद भी मतलब कि देखना चाहिए कि वी आर गुड एट, हम लोग को ऑलवेज लगता है वी आर गुड एट गिविंग सजेशन। हम लोग में खुद जितने हम लोग अभी डिस्कस किए ना, एज अ पर्सनल हम पर्सनल बताएंगे, हम लोग में खुद वो सब कमी है। हम्म। हम लोग टॉक ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन या फिर जो लोग देख पाए या फिर हम लोग कभी बाद में हम देख लोग ये पाए तो खुद हम को लोग देखे अगर तो हाँ समझे। हाँ खुद एक को तरह देखे से तो वी आर ये भी होता है, थिंकिंग। बात करने से समझ में आता है। मेरा तो ये बहुत ज्यादा मानना है कि हाँ बात करो किसी हाँ से भी, इन सब टॉपिक के बारे में बात करो किसी से, खुद ही बात करो। जब क्योंकि खुद से हाँ बात करोगे किसी और से तो खुद में सोचोगे भी, सुन के उतना कुछ नहीं होगा। बट जब हाँ बात कि करेंगे खुद, किसी से तो सोचने पे मजबूर हो जाता है वो लोग खुद के बारे। हाँ कि तो वो चीज है। और मे भी हम लोग खुद भी देख पाए कि यदि हम लोग में गलती तो हम लोग खुद भी कर, जितना हम लोग बताया उसमें से। वो सोशल मीडिया तो मेरा पर्सनली उतना नहीं है, मेरा तो बहुत कम यूज है सोशल मीडिया का, पर यदि बाकी सब चीजों में कुछ कुछ जो खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस हुए, जो बहुत लोगों को देखे हम लोग फ्रेंड्स फ्रेंड सर्कल, तो हो सकता है हम लोग आज से कुछ साल बाद देखे तो हम लोग को रियलाइज है कि क्या चीज हम लोग इम्प्रूव बिल्कुल। किया है, क्या हाँ, चीज एक हमने तरह मिस से हम लोग किया खुद है। का माइंड को जान सकते हैं, ये भी एक एम खुद है का माइंड कि सेट 5 ईयर ये बैक भी क्या है। हम लोग का माइंड चल रहा था दिमाग में। बिल्कुल। ऑब्वियसली ऑब्वियसली चलिए ये अच्छा चीज है। ऑब्वियसली। तो ठीक है, अच्छा था। इसी के चलो साथ चलते हम लोग हैं। एंड करते हैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को। आई थिंक जो भी देखेंगे उसको कुछ ना कुछ ध्यान में अच्छा समझ में आया होगा। मैरी क्रिसमस और बोल देते हैं। हाँ, मैरी क्रिसमस, क्योंकि 25th को हम लोग कर मैरी रहे क्रिसमस, हैं। 25th को हम लोग कर मैरी रहे हैं। क्रिसमस। मैरी बाय। क्रिसमस टू ऑल। थैंक यू एवरीवन।